हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। और हाजिर हो चुके हैं हम आपके लिए टीवी लाउंज लेके। टीवी लाउंज है एके बाज का वो शो जिसमें हम डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा नाम है, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है एहतशाम रमजान उर्फ मून। और मेरे साथ होते हैं अरसलान खान उर्फ एके बाज। एके बाज वैसे उर्फ मेरा सनी है। मुंह मैंने बंद रखा था कि आप वो मेरे पे जुगत ना लगा सके। अभी आप बैठे हुए हैं। नहीं मैंने नहीं बोला। कैसे हैं? बहुत सुस्त है ना? सुस्त आपने नोट किया होगा। सुबह सुबह हम बैठे हुए हैं, सुबह 11 बजे का टाइम है, इतवार का दिन है जी। और कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ड्रामे मैंने सारे देखे होंगे। मैंने रात को ही देख लिए थे। मैंने कहा इस दफा मैंने जो है ना अपने आप को वो नहीं कहना कि सेट पे बैठ के कुर्सी लगी हुई है और मैं यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे। वो मैंने एक आंख रात बंद भी हो रही थी ना, ऐसे ऐसे फिर भी मैंने देख ली। अच्छी बात है यार। मैंने अब ये डिसाइड किया कि ड्रामे साथ साथ देख लें या एक दो दिन पहले खड़का के हमने बैठे रहे, ताकि शो पे आप डायरेक्ट बैठ के हाँ मतलब आपको कोई टेंशन ना हो कि आप कभी भी किसी भी वक्त टीवी राउंड शूट कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे है ना। मुझे हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है। नहीं तो पहले हम मीनिंगफुल करते थे, फिर टीवी लॉन्च के मेरे एक आध ड्रामे रहते थे वो, फिर मैंने और एक और प्रैक्टिस जो लास्ट जो हम कर रहे थे कि 12 ड्रामे इकट्ठे एक टाइम पे देखने। पहले होता था 8 ड्रामे 6 ड्रामे 7 ड्रामे वो हो जाते थे। अब 12 ड्रामे जब देखते हैं ना बैठ के, तो वो यार पूरे वीक मुझे तो एक प्रेशर लगा रहता है कि भाई ड्रामे भी देखने हैं, ड्रामे भी देखने हैं, ड्रामे भी देखने हैं। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो मेरे आसपास जितना भी एक मेरा एक सर्कल होता है वो बेचारे भी, उनके लिए भी एक टेंशन होती है कि यार ये क्या बात है, ये क्या कहते हैं। मैं भी रात को मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं बैठा हुआ हूँ सनी भाई के साथ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ मैं ड्रामे देखने एक टाइम पे बंदा चाहता है यार कि तुम क्यों मतलब हमें क्यों सुना रहे हो। एग्जैक्टली वो जो आपके साथ दोस्त होते हैं कहते हैं ये हम क्यों टेंशन ले, तुम लोग ने ड्रामे तुम्हारी ये पेन हम क्यों ले। हाँ एग्जैक्टली। सो वो फिर मैंने कहा कि नहीं अब जो है ना डेली मैंने डेली देखी। हाँ मैंने एक दो आपके साथ देखे थे। हाँ आपने देखा, मैंने अपने घर में रूटीन ही बना लिया, 10 बजे ड्रामा लगा लेना। अच्छी बात है। ऐसे तो और इस वीक हमारे पास क्या क्या रहता है? इस वीक हमारे पास पहले रहता है कि आपका वीक कैसा गुजरा। मेरा वीक मेरे फ्रेंड की एक शादी हाँ थी जी। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी। हाँ हसीब की शादी थी। ये इधर कहने की क्या जरूरत थी? नहीं मेरा एक फ्रेंड है, शादी है, उसकी शादी थी है आज। अभी आप यहाँ से वलीमे पे जाएंगे। हाँ इसलिए हमने आज अलल सुबह शूट रखा है कि आप जाएंगे। जी। तो कैसी रही मेहंदी, बारात, एवरीथिंग? खाना बस सो में है ना। मैंने 1 साल बाद शादी का खाना खाया। मैं सिर्फ खाने की एक्साइटमेंट। अच्छा शादी के खाने का अपना ही एक मेहंदी पे तो चलो आपके पास कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, बारात और वलीमे में सिर्फ आपने खाना खाना होता है। बिल्कुल ऐसे। सो आई मेक श्योर, क्योंकि मुझे थोड़ी पब्लिक एंजाइटी भी है, यू नो दैट। और तो उसमें ये हुआ कि मैंने एग्जैक्ट एंट्री मारी 9 बजे। नाइस। फौरन खाना शुरू हुआ था। मैंने किसी को सलाम नहीं किया, मैंने प्लेट पकड़ ली। असलान अब खानों के नाम ना लेना, नहीं तो मेरा मटन कोरमा, बिरयानी, अंडे का हलवा और क्या था, और सैलेड था। कीड़े पड़े तुझे? कीड़े पड़े नहीं, इस वाले पे तुम नहीं कह सकते कीड़े पड़े, क्योंकि यू वर आल्सो इनवाइटेड। आई एम इनवाइटेड। मैं आज भी इनवाइटेड हूं, लेकिन मैं हाँ ड्यू टू माय वर्क मसरूफियात आज भी आपकी मैंने सुना आज भी हाँ तो मैं जरा काम पे हूँगा, इसलिए। तो अच्छी गुजरी ना, मतलब वीक आपका बड़ा हैपनिंग सा गुजरा। मेरा थोड़ा डल सा गुजरा, हैपनिंग नहीं था। मैं पता नहीं लेजी हो गया हूँ बहुत ज्यादा। अरसलान ये ना एक यूनिवर्सल फिनोमेना हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ भी यही है। आपने भी देखा होगा, आई एम ऑलवेज थका हर टाइम। क्या यार हार्मोनल बीमारियां होती हैं, आपको पता है? आई डोंट नो, ये कुछ हार्मोनल बीमारियां होती हैं जो आप हर वक्त थके रहते हैं। हाँ मतलब हर टाइम फटीग जो है ना वो तारी रहता है आपके ऊपर। और आपको पता है कि जितनी भी मेजर बड़ी बीमारियां होती हैं इधर से शुरू होती हैं। फटीग आप जाके देखना, उसमें नंबर 1 पे आती है कि आपको मुझे बहुत रहती है। मुझे लगता है मुझे अपना ना एक जो प्रॉपर थॉरो टेस्ट होता है ना वो करवाना पड़ेगा। हाँ तो आप दुआ करें प्लीज। थकन बहुत बुरी लगती है मुझे, बहुत हर टाइम। मेरे तो मनहूसत मेरे मुंह पे छाई रहती, मैं अपने आप को ऐसे लानते देने को दिल करता है। हाँ अब आप अपने आप को लानते देना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी थकन जो है ना वो कंटीजियस भी है थोड़ी। अच्छा हमारे पास है जी 13 ड्रामे। ठीक है, इस बात को इग्नोर करके 13 ड्रामे हैं, जिसमें से जो है वो I'm not doing हम दोनों। अच्छा ओके, हम दोनों मैं करूंगा। और अगर और शहजादी करेंगे आप? जी मैंने देख लिया। चलो फिर हमारे पास है यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक,
मेरे बन जाओ तेरे बिन प्यारी मोना पिंजरा कुछ अनकही सरेरा हम दोनों मेरी शहजादी अगर ओ माय गॉड अगर एक मैंने ट्रेंड अलर्ट बताना है एंड वो एक ट्रेंड अलर्ट मुझे लास्ट टाइम मुझे लोगों ने कहा कि इट वाज अ गुड ट्रेंड अलर्ट एंड सोचा हुआ है आपने? जी मेरे पास ओह वाओ, आपको पता है मैं हमेशा न्यू निकाल लेता हूँ कुछ ना कुछ एंड सेकंड वन इज बेस्ट सिर्फ हम बेस्ट को ही शैतांजलियां पेश करेंगे एंड देन कमेंट्स, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद यूं ही यस जी मोन यूं ही पिछले हफ्ते हमें बड़ा बैकलैश मिला यूं ही कि आपने यूं ही की इतनी बिला वजह बुराइयां कर दी। इट इज अ वेरी गुड ड्रामा एंड यू आर द पीपल हु लाइक तुम बिन टाइप ड्रामास। भाई तुम तेरे बिन की भी हम बड़ी वो करते हैं, भेजती हैं, और हम शुरू से ही अच्छे कंटेंट की आदी हैं, अच्छा कंटेंट पसंद करते हैं, अच्छा कंटेंट लाइक करते हैं, उसको श्रद्धांजलियां पेश करते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैंने लोगों से एक बात ये कही है, अभी भी जो 12-13 ड्रामा आ रहे हैं ना, इनमें से कोई स्टैंड आउट नहीं कर रहा ऑनेस्टली। अंधों में गाने राजे हैं नंबर 1। नंबर 2 इस वक्त सारे ड्रामे अच्छे हैं, देखे जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। यूं ही अनकही और सरेरा एक्सेप्शन है। उसकी रीजन ये है, एक तो आपके पास कास्ट बड़ी है, आपके पास टीम बड़ी है, आपके पास डायरेक्टर बड़ा है, आपके पास प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा है। अब आजकल तो प्रोडक्शन हाउस भी मैटर करता है। एक थी लैला हो गया, या जैसे अभी आप हम दोनों देख रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन मैटर कर रही होगी ना, आपको फील होती होगी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब आपके पास प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा है, आपका डायरेक्टर एहतशामुद्दीन वो भी बड़े हैं, आपके पास एक्ट्रेस भी बड़े हैं, आपको सपोर्टिंग कास्ट भी बड़ी है। सो हम आपको कोई भी गलती का मार्जिन क्यों दें, मतलब बनता ही नहीं है। सो यूं ही वाज अ वेरी बोरिंग फॉर मी। इट इज द सेकंड एपिसोड टू एज वेल। क्या था पूरी एपिसोड? वेरी बोरिंग। लास्ट सीन वाज अ रेप्लिका ऑफ मूवी खूबसूरत। है ना, वो सीन रेप्लिका था, मतलब वो जो खूबसूरत में हुआ, वो लाइट गई हुई और एकदम उन दोनों का आपस में टाकरा हो गया है। फिर इसके अलावा बस बिलाल अशरफ में शर्ट नहीं उतारी, फवाद खान ने उतार दी थी क्योंकि वो इंडिया था। अभी आप क्या चाह रहे हो कि वो उतार दे? तो सारी बात है, दिखाएं किसी चीज के ऊपर तो। अच्छा खैर, नहीं इस चीज के ऊपर नहीं बैठे हुए अमाम ड्रामा देखने के। नहीं अमाम नहीं, फिर वो है इस वजह से, है ना। नहीं ये अब आपको खूबसूरत है ना माशाल्लाह। मेरी बात सुने, अब हमारा ना, जब मैंने एक चीज नोट किया, जब हम लोगों की तारीफें करते हैं ना, तो हमारी तारीफ कोई नहीं देखता। जब हम लोगों की बेइज्जतियां करते हैं ना, अभी रिसेंट ही एक वाकया हुआ है। हाँ वो भी बताना, वो मीनिंगफुल में हम बता नूर वाला वाकया, ठीक है, आप मीनिंगफुल में कल जरूर देखिएगा। तो माया कहीं से नहीं लग रही, अमेरिकन पलट नहीं लग रही, सॉरी। मेरी बात सुनो, अमेरिका में बेसिक तमीज तो सिखाई जाती है बच्चों को, ठीक है। अंकल आंटी का तो तमीज होती है, पता होता है कि अंकल है या आंटी, या किसी की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेट्स से, तो उसको हम इज्जत से बुलाते हैं ना। एंड सेकंडली अगर आप अपनी बेटी को, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रजिया हो, तुम ये, व्हाट इज दिस? नहीं व्हाट इज दिस, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इससे पहले एक सवाल ये बनता है कि भाई आप अपनी बेटी को इतने अरसे बाद अमेरिका से लेके आ रहे हो, आपने कोई 1-2 दिन आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया होगा, कोई मतलब जितने बच्चे वहाँ के वोकल होते हैं, आपने कोई ना कोई तो सब्ज बाग दिखाए होंगे, तो वो सब्ज बाग दिखा के आप इसे पाकिस्तान लेके आए, और जब आप पाकिस्तान लेके आए तो हमने उनको बताया होगा वहाँ पे कल्चरल क्या क्या बैरियर्स हैं, और आप किस कल्चर बैरियर्स से गए थे। वो जो दीपक परवानी हैं, वो किस बैरियर्स के साथ गए थे, तो वो बैरियर्स उन्हें अपनी बेटी को बताना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं खुद, वो अच्छा कर रहे हैं। आई डिसएग्री। अच्छा, आई डिसएग्री, मतलब आपको लग रहा है ठीक? मुझे बताएं मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे नहीं समझ लग रहा। मुझे ये पूरा ड्रामा ही बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी नहीं दीपक यार, वो उसको देखो ना, वो खाकान शाहनवाज है जो, मैंने जो बात कही थी वो सच है ना। वो उनका करैक्टर बहुत नाइव है, भोला है, उनके करैक्टर के जो डायलॉग्स हैं वो इतने स्वीटली लिखे गए हैं, लेकिन वो जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब वो फील, मुझे पता लग गया उनका करैक्टर क्या है। जो बात सच है, मैंने मतलब लाइक इतना डिटेल में देखा है। यार राइटिंग का तो कोई फ्लॉ नहीं है, सरवतन जी ने बड़ा अच्छा लिखा है मेरे ख्याल में। अच्छा, राइटिंग का मुझे फ्लॉ नहीं नजर आ रहा। अच्छा ठीक है, ओके, यानी कि हम इस पे हम कोई बात नहीं कर रहे। राइटिंग का फ्लॉ नहीं नजर आ रहा मुझे। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो कैरेक्टर डिटेल्स उस खाकान दानियाल नाम है ना, डैनियल की से याद आया मुझे, उसकी जो चीजें लिखी हुई हैं वो बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ सूट नहीं कर रहे, वो एक प्रॉब्लम। वो उनके एक्सप्रेशंस के साथ चीजों के साथ नहीं सूट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर दाऊद के इतने मेडल्स देखे आपने,
दाऊद मेडल्स है, दाऊद को खुद नहीं देखा, दाऊद को अभी तक कहीं भी कोई डायलॉग ही नहीं दिया। 2 एपिसोड हो गए, 2 एपिसोड हो गए। इस एपिसोड में तो दाऊद था भी नहीं, आखिरी सीन में आया ना अंधेरे में। हाँ वो तो खूबसूरत सीन हुआ था। हाँ, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। इसके अलावा मुझे वो दीपक परवानी और उसकी फ्रेंड वाला जो बहुत हैवी कॉन्वर्सेशन थी, वो हैवी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ वो बहुत आर्टिफिशियल लग रही थी, मतलब लाइक कोई एक आप उसमें से दोस्ती झलक नहीं रही थी, केमिस्ट्री नहीं थी। वो ऊंचा बोलना, साहब ये कर लेंगे, ये पता नहीं, ये मतलब ऐसे था ना टोन उनका, तो ऐसे था, तो वो नहीं मजा। मुझे उसमें कोई इशू नहीं नजर आया, मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब ओके। मैंने एक चीज नोट की, तुम्हारा यूं ही पे हाथ आज बहुत लीनियंट है। अच्छा लीनियंट है, मैंने खान शाहनवाज की इतनी कच्ची की है, ठीक है। मैंने माया अली का तुम वाली बात पे बात की है। तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। वैसे करो जैसे तेरे बिन के साथ होता है। तेरे बिन के साथ तो आज बहुत कुछ हो रहा है, वो तो हाँ, तेरे बिन के साथ तो आज बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, आई थिंक मैं यहाँ पे यूं ही पे मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, फिर लोग हमें बातें सुनाते हैं, बहुत बुरा लग रहा है। अभी तक मुझे कोई कनेक्ट उसने अपने आप को ना वो जकड़ा नहीं है हमें अपने अंदर। इस एपिसोड में आप खुद बताएं व्यूअर्स, आप खुद बताएं क्या था इस एपिसोड में। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एपिसोड 2। हाँ 3 क्योंकि हमने देखी नहीं, आज इतवार का दिन है, सुबह का टाइम है जी, तो हाँ नो ठीक है। मायाली इज नॉट इम्प्रेसिव एज किम, ठीक है। और मायाली आज एसी नहीं चलाया, अभी एसी नहीं चलाया, सच्ची एसी में बैठ के रिव्यू नहीं कर रहे। हाँ तो बस ठीक है। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। ओके जी, मुझे प्यार हुआ था इज अ वेरी गुड ड्रामा दिस वीक। जैसे मैंने बोला 2 हफ्ते पहले कि मुझे प्यार हुआ था, ऐसे लग रहा था कि अब शुरू हुआ है प्रॉपर्ली। एक्टिंग की हवाले से अगर मैं बात करूं, हानिया इज स्लेइंग फाइनली। हानिया ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। अब हम कह सकते हैं, अब उस लिस्ट में ये जा सकते हैं। अब डेफिनेटली हमने रिव्यू किया संगे माँ, हमने रिव्यू किया मेरे हमसफर, आई थिंक यही 2 किए थे, यही 2 बट दोस वर नॉट वेरी इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ हानिया as far as acting is concerned. But मुझे प्यार हुआ था में एक्टिंग इज so good. वो एक मुकाबला, वो एक ना आपको नजर आता है जब वो हाज और हानिया के सीन होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, वो लगता है कि वो उसकी लवर है और वो लगता है कि उसे प्यार में धोखा खाया हुआ है, तो वो एक अच्छी यार। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं हानिया को देखता हूँ ना, एक सीन है जहाँ पे हानिया ऐसे करके लेटी हुई है और वो पूरा शॉट तकरीबन 2-3 मिनट का, उसमें ऐसे आपको घुटन महसूस होती है, आप उसकी इनर फीलिंग को फील कर सकते हो कि दिस इज अ गर्ल जिसको जिंदगी में उसका प्यार नहीं मिला और वो सोच नहीं पा रही, इमेजिन नहीं कर पा रही कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। और वो बहुत खूबसूरत किया। वहाज पे आते हैं तो वहाज का तो इस वीक पे कोई इतना उनका था नहीं इतना काम, बट वहाज आरी सीन था, वो बहुत अच्छा था। एंड सेकेंडली वहाज का तो हम पता है वो विदाउट डायलॉग्स भी अपनी एक्टिंग दिखा जाते हैं, वो तो आंखों से बोलते हैं। नाउ कम्स टू जावियर के इस वीक एक्टिंग पोटेंशियल दिखाने का बहुत ज्यादा मार्जिन था। वो जो सीन था अपनी माँ के साथ और वो जो उन्होंने किसे हद तक दिखाया, असलान नहीं, मुझे लाइट आज मुझे नहीं लग रहा कि तू क्या खा के आए हो आज तुम। मुझे किसी ड्रामा वालों ने पैसे पकड़ाए हैं कि सबकी तारीफें करनी है। अच्छा, you didn't like it? I don't like that. That was very fake scene. Fake था यार वो पूरा। देखो ये क्या बात है, जब मैं तुम्हें कोई चीज कहता हूँ तुम कहते हो देखो वो पूरा। अच्छा एक मिनट, पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। हानिया अच्छी थी, वहाज अच्छा है, जावियर उतना अच्छा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो जब कोई 2 चीजें अच्छी जा रही हैं तो तीसरी चीज आपको खटकती है। यार मैं उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कह रहा हूँ ना। अब ये भी तो देखे ना कि वो आ कहाँ से रहे हैं। जावियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स हिज बेस्ट। तो क्या है, वहम है और पीछे क्या है, संगे माँ है, नहीं है मून नहीं। दैट वाज वेरी लेम यार। उस सीन में उसकी जो खाला फुफ्फो बनी हुई है वो हंस रही थी। वो मैंने देखा था। यार तुम लोग कौन सा डायरेक्टर है इस ड्रामे का, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा ड्रामा, और एक कैरेक्टर मर्ग वाले घर में आके उसका सगा भाई 2 दिन पहले मरा और वो हंस रही है। और वो डाल दिया उन्होंने ड्रामे में कि खैर है कि कोई केड़ा किसी ने देखना है। उसके एक्सप्रेशन ये है कि वो डायरेक्टर ने कहते हैं कट, तो वो कट से भी कुछ सेकंड पहले वो हंस रही थी। हाँ बस वो इस तरह का मुझे नहीं पसंद। मुझे जावियर की एक्टिंग, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो लेवल ऑफ एक टॉक्सिसिटी चाहिए, हाँ वो उसमें नहीं आ रही ना। वो जो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी
उसकी माँ से आ रही है ना, वो मैच नहीं कर रही। वो मैच नहीं कर रही, वो ओवर पावरिंग होनी चाहिए उसकी माँ के ऊपर। मैं बार बार कहूंगा ये बात, जबकि माँ ओवर पावरिंग हो रही है, तो हाँ, क्योंकि माँ उसके आगे लाचार नजर आनी चाहिए ना, तो वो नहीं नजर आ रहा, वो नहीं नजर आ रहा, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ। हाँ, इसके अलावा ड्रामे में मेजरली एक और चीज हुई है, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। तो ये तो हर उसमें एपिसोड में कहानी सुनो, ये तो हर एपिसोड में होता है, बट बहुत ज्यादा हो गया यार। दिस इज टू मच। देखो ना, क्योंकि ड्रामा चला भी इस बेस के ऊपर है, बस अब चल गया ना। इस ड्रामे के चलने के पीछे रीजन ये गाना भी है। हाँ, मतलब ये वो उसको कैश ना करवाइए बार-बार। हम कहाँ के सच्चे थे वाला सीन था कि उसमें भी जो गाने डुबिया वे दिल डुबिया वे मुर्शिद रे ना पूछ परीज़ादों से, वही चीज है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है, इसमें कुछ ज्यादा है। इसमें भी जब इनका दिल भर जाता है तो कह देते कहानी सुनो, जब दिल मतलब उसे भर गया तो कह देते मुझे प्यार हुआ था। हाँ, फिर थोड़ा सा और दिल भर जाए तो दीवाना हुआ। तो यही चल रहा है। तो बस कर दें कि इस गाने से आपका दिल खराब होने लग जाए तो फिर बहुत अच्छा गाना है भाई। मतलब सारे अच्छे गाने जब आप बहुत ज्यादा सुनते हैं तो दिल खराब हो जाता है। तो आई फील लाइक चार्म खत्म हो जाता है। ये गाना, इस गाने की एक वो जो एक यूनिकनेस है, और इस गाने की जो एक ये ड्रामा बेसिकली एक कानों को अच्छा लगना है, वो बर्बाद कर देगा ये ड्रामा अपनी परफॉर्मेंसेस और अपने यूज की वजह से। अच्छा, वो जो आंटी हंस रही थी, उन्होंने मेकअप भी फुल किया हुआ था अपने भाई के पुलों पे आई हुई है। एंजेलिना ने भी किया हुआ, एंजेलिना ने भी किया हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी ड्रामों को क्या होता जा रहा है। नहीं, वो लाइट्स में नहीं नजर आता ना। अच्छा, फिर तो क्या करें। मैंने भी वैसे अरसलान, मेरी बात सुनो, मेथड एक्टिंग क्या होती है या एक्टिंग क्या होती है। अब हम पाकिस्तानी ड्रामों में ये कुछ दिखाएंगे, हम स्टार प्लस से इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं, वहां पे भी यही होता है, लोग मरे होते हैं, ज्वेलरियां पहनी होती हैं, सारा कुछ किया होता है। ये ना करे ना। एंजेलिन का भी फुल मेकअप था, उस आंटी का भी फुल मेकअप था, जो लड़की आई अफसोस करने जिसके पेपर थे उसका भी मेकअप था। पेपर, हाँ, पेपर दे के मैं एग्जाम देने गई थी, इसलिए मामू का शक्ल नहीं देख सकी। अब मैं आ गई हूँ। वो शायद उससे प्यार करती है, अरीब की तरफ इंटरेस्टेड है वो। ठीक है जी, मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन कर लेते हैं। हाँ, मैंने जो चीजें लिखी थी मैंने अपनी तरफ से सारी कर ली है। बस एक डायलॉग था कि एक दिन नहीं गुजरा, पूरी जिंदगी पता नहीं कैसे गुजारूंगी। ओए होए, क्या साद इतना बुरा है? साद बुरा है या अरीब की जुदाई है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। अब ये कश्मकश है उसके दिल में, माहिर के दिल में, या एक कश्मकश ये है कि अब सारी जिंदगी साथ के साथ गुजारनी पड़ेगी, और एक कश्मकश ये कि सारी जिंदगी अरीब के बगैर गुजारनी। तो ये दो उसकी मुश्किलात है। बड़ा मुझे वो होता है। आज तो बहुत खुले दिल से ड्रामे देखे गए हैं, मैंने नोट किया है। चलें जी, मूविंग ऑन टू कि तेरे बिना मैं नहीं। ओके जी, तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना तू नहीं जी। मून खुश कर दिया मुझे आयज़ा मान ने। ओके, तमकीनत कह रहे, तहनीत का जो कैरेक्टर है, ओ माय गॉड यार, महा मलिक ने बहुत अच्छा लिखा है। नूरुलैन का भी और तहनीत का भी। नाउ नूरुलैन इज बिट क्वेश्चनेबल फॉर मी, बट वो दिखाना चाह रहे हैं ना। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं नूरुलैन की जो कि कुछ लोगों ने कहा था कि वो थूक के चाटने वाली जो चीजें हैं, वो जनरल प्रिंसिपल्स के हवाले से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे रियलिटी में ऐसा होता है तो यस, ऐसा होता है, हजारों दफा होता है। अरसलान, ऐसे थूक के चाटी गई हैं हरकतें। हाँ, साजन साजन तेरी दुल्हन से जाऊंगी, यही सारा कुछ होता है। ये सच है। हाँ, दिस इज रियलिटी। आप नहीं इसको इसे मुंह फेर सकते यार। और हमने रिसेंटली देखी भी। आप कहते हैं कि जी नूरुलैन इज अ विमेन, साजन 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 तेरी दुल्हन से जाऊंगी। मुझे रिव्यू बुला दिया तुमने। अच्छा, सॉरी। अच्छा, हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि हमने मतलब हमारे माइंड में परसीव किया हुआ ना कि एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो परफेक्ट होगा और उसमें उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे जो उसको डिनाई करें, नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें नूरुलैन के कैरेक्टर को, अब लोगों ने परसीव ये किया होगा, हो सकता है कि शी इज अ परफेक्ट वुमन, और मे बी शी इज द वुमन ऑफ प्रिंसिपल, जो अपनी बात पे कायम रहेगी, लेकिन है तो इन एंड द एंड इंसान ही है ना। जी। इमोशंस तो उसके अंदर भी हैं, तो उसे डेविएट कर सकती है। लोगों ने इस चीज को, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं एग्जैक्टली कमेंट्स की कुछ बात करने थे। लोगों ने बोला कि शी इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, वो भाभी को क्यों कह रही है कॉफी क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि इस तरह में वाली तो थोड़ी कंट्रोलिंग भी होती है। सो मैं एक चीज, अब उसको भाभी के ऊपर गुस्सा है तो वो इसी तरह निकालेगी। सेकेंडली एक बहुत एक हमारे यहाँ ना
एक अजीबोगरीब चीजें, मतलब जबरदस्ती करने की, भाई वो इंडिपेंडेंट है तो वो चाय क्यों नहीं बना सकती? नहीं भाई, ये क्या फजूल बात है, इसमें कोरिलेशन ही नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली ये वही कंपेयरिंग एप्पल्स विद बनानास वाली चीज है ना। क्या आप नहीं कंपेयर कर सकते? तो वो मुझे एक औरत ऐसी भी हो सकती है जो सारा जो नहीं है इंडिपेंडेंट, जो नहीं है, उसको भी हो सकता है चाय ना बना, और बनाना आने वाली की तो बात ही नहीं, उसको वैसे कह दिया कि तुम मुझे बना के पिला दो। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे नहीं बनानी, कहाँ पे कहा कि मुझे नहीं बनानी आती। तो वो वाली बात मुझे थोड़ी खटकी। ये कमेंट्स मैंने इस दफा सारे पढ़े थे, मुझे बहुत दुख हुआ कमेंट्स क्योंकि मैं अक्सर ड्रामा देखते हुए ना कुछ पब्लिक पर्सपेक्टिव देख लेता हूं, मैं भी जरूर देखता हूं कि अभी अवाम लोग क्या चल रहा है। अवाम कोई चीज जो आपकी आंख से मिस हो जाए तो अवाम का आप देख लो कि वो ये कहना चाह रही है। तो उस हवाले से जब मैंने सोचा तो मुझे वो बात ठीक मुझे भी नहीं लगी। मेहंदी पे थोड़ा अच्छा, मुझे एक चीज और बड़ी बुरी लगी, मुझे बुशरा अंसारी की तरफ से एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स नूरुल ऐन की। अब वो उन्होंने मतलब आंखों पे ऐसे ठीक है, इनविजिबल उसे कंसीडर करना। ठीक है, क्यों नहीं। जावेद वो फिर तो वो भी मुझे थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। बट ड्रामा थोड़ा सा ना अब उस सिचुएशन में आ गया कि जहाँ पे ड्रामा बहुत बुरा भी हो सकता है या बहुत अच्छा भी हो सकता है। बट इस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि बुरे की तरफ जाएगा। मुझे लगता है बुरे की तरफ जाएगा। मुझे भी ज्यादा चांसेस बुरे की तरफ जाने के हैं, क्योंकि वो उसको उसके कैरेक्टर को अब बहुत ही गंदा करने के लिए। मुझे एक दो बातें बड़ी अच्छी लगी। अभी नूरुल ऐन कुछ गलत नहीं कह रही है। तहनीत ने इतना प्यारा उसको बोला कि भाई आप तुम मुझे उसके बदले में लेके जा रहे हो, तो फिर उसमें तुम्हारे में क्या फर्क है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। वो उसके वाकई उसके बदले में लेके गया, वो तहनीत की मोहब्बत में उसको लेके नहीं गया। सो फॉल्टी उसने कहा कि नूर को नीचे दिखाने के लिए आप मुझे डिनर पे लेके आए हैं। नूर को नीचे दिखाने एग्जैक्टली वो एक बड़ा वो हाईलाइट थी इस ड्रामे की। एंड द थिंग इज कि हम इधर से भी थोड़ा वो पूरा डायलॉग तहनीत को मुझे बहुत पसंद है। हम अपने माइंड को चेंज करें कि भाई अब वो भी नेगेटिव, अगर लड़की भी है तो लड़का भी उतना ही ये हम एक्सेप्ट नहीं ना कर पा रहे। वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। असल विलन तो मुर्तजा। अच्छा, एक और भी चीज, एक तो हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सेकंडली ड्रामा वाले भी उसके अंदर बीजीएम उस तरह का डालते कि लगे कि ये जो है ये शोधा है और ये अच्छा है। शोधा अच्छा आपको मैंने बताया बेचारा सराइकी में बेचारे को शोधा कहते हैं, हम कमीने को कहते हैं, आप लोग कमीने कहते हैं, लेकिन वो इतना शोधा बना हुआ है उसमें, तो वो चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा ये कि वो भाभी की कच्ची कर रही है, बिस्ती कर रही है नूरुल ऐन। भाई आगे से हंस रहा है अपनी बीवी की बिस्ती सुन के। आज हंसने वाले सीन बहुत ज्यादा आए थे। उधर भी वो मरा हुआ है उसका सगा भाई, मुझे प्यार हुआ था, और वो हंस रही है। इधर वो बिस्ती कर रहा है, वो हंस रहा है पास खड़ा होके। अजीब जाहिल। तो वो भी था। हाँ जी, ठीक है। फिर तहनीत ने एक और बड़ी प्यारी बात की कि आप सबके पीछे चुपके क्यों, वो उसको कहता है मुर्तजा कि तुम रिश्ते से इनकार करो। कहती मैं क्यों करूं, तुम करो। तुम फिर पहले तुमने नूर के पीछे छुप के वार किया, तुम मेरे पीछे छुप के, तुमने सारी जिंदगी यही करना है। कभी तुम माँ और बहन के पीछे छुप जाते हो, तुम्हारा अपना क्या स्टांस है। तो बड़ी प्यारी है। एक और चीज मैंने कमेंट्स में भी पढ़ी, फिर मैंने खुद भी नोट की कि मेहंदी वाला ड्रेस मेहंदी वाला नहीं लग रहा था, बारात वाला लग रहा था। अच्छा, मुझे जो तहनीत ने पहना हुआ था मुझे। अच्छा, ये एक चीज है कपड़ों वाली, और कुछ चीजें ना हमें अब क्रिएटिव लिबर्टी दे देनी चाहिए। अच्छा। मैंने ना ये चीज नोट की है, कुछ रिव्यूअर्स ने ना इस चीजों को बहुत बर्बाद करके रख के दिया है। मतलब लाइक पहले ऐसे नहीं होता था। नहीं होता। अब भी होता ये है कि फिर कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में वो प्रोडक्शन के यही एस्पेक्ट्स रह जाते हैं कि हमने कपड़े अच्छे दिखाने हैं, ज्वेलरी अच्छी दिखानी है, फिर उनका ना स्टोरी से ध्यान डेविएट हो जाता है। या तो कोई हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस्ड टीम्स हों जो इन सब चीजों का प्रॉपर ख्याल रखें, हमारे पास कास्टिंग एजेंट्स हों, हमारे पास कॉस्ट्यूम्स के प्रॉपर थीम्स हों, मतलब कैरेक्टर रेलेवेंट कपड़े दिखे जाएं। यहाँ पे आजकल हर कोई कैरेक्टर कह देता है भाई आप अपनी वार्डरोब खुद देख लें। ठीक है, वार्डरोब भी में किसी का कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर हम क्यों इस चीज को इतना सीरियस लें। तो मेरी बात समझ रहे हो, ये एक ऐसा दर्द है। फिर तुम एक एक का सब देखोगे कि भाई सोनिया पहले ऐसे कपड़े पहनती थी, अब क्यों पहनने लग गई है। समझ रहे हो। अब कुछ लोगों को तो सोनिया का वार्डरोब नहीं पसंद आ रहा, हालांकि मुझे वो परफेक्ट लग रहा है। सो ये चीज मुझे लगता है चलो ये क्रिएटिव लिबर्टी दे दो इस तरह के ड्रामों को। ठीक है, चलो आगे। मूविंग ऑन। हुक जी, हुक वाज गुड। फाइनली साइमा के कलर्स थोड़े नजर आना शुरू हुए, साइमा की एक्टिंग उन्होंने दिखाना शुरू कर दी है। मुझे जो चीज अच्छी लगी इस कैरेक्टर की, वो जो चीजें वो कर रही है उस कैरेक्टर के साथ, हया के साथ,
कर तो वो एक बदले ही निकाल रही है, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर इंश्योर किया कि वो असल में बड़ी सॉफ्ट कैरेक्टर है। और वो सॉफ्ट कैरेक्टर जितना भी बदले करे उसके मुंह पे एक वो फेकनेस और वो एक आर्टिफिशियलनेस आती है, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो झिझकती है थोड़ी, और वो साइमा ने बहुत अच्छा किया। सो इस हवाले से साइमा को कूडोस। एंड बड़ी प्यारी एपिसोड थी, मुझे बड़ा मजा आया। मुझे भी मजा आया कि मैमूना बेचारी वही पंजाबी कहावत सुनी, वो नाती धोती रह गई थी उत्ते मक्खी बह गई। वो बेचारी हनीमून पे जाने के लिए तैयार हुई थी जाफर के साथ, और इधर से हया आ गई। उसकी बेचारी की भी कभी ख्वाहिश ना पूरी हुई जाफर के साथ जो है ना वो रंगरलियां मनाने की। बस एक चीज मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैमूना को अब रियलाइजेशन हो रही है चीजों की, जैसे उसकी सास ने भी बोला कि आई विश कि तुम ये पहले करती होती है। ये भी मतलब वो 20 साल की शादी या जितने सालों की भी शादी थी, 20 सालों में आपको ख्याल नहीं आया एकदम आपको ख्याल आया। वही आपको अर्ज करता हूं ना, अक्सर मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूं कि ड्रामा में दुनिया में ऐसे लगता है कि जब से ड्रामा शुरू हुआ जिंदगी भी तब से ही शुरू हुई है। ये सारी चीजें ड्रामा शुरू होने के बाद ही होती हैं, पहले से रियलाइजेशन नहीं होती है। हाँ, बाकी ये है कि उस बेचारे का कमरा कितना बुरा है हया का। हाँ। उसका हया का तो नहीं हुआ ना, हुआ तो उसका शहीर का। उसको बेसमेंट में बेचारे वो नीचे जाके सीढ़ियां उतर के, और अजीब सा जबरदस्ती तस्वीरी हुआ ओवरडोज ऑफ। इस दफा तो मुझे हिना दिल पसीर भी इतनी खास कोई नहीं वो पसंद आई, मुझे ठीक लगी। मुझे ठीक लगी, मतलब यही है और क्या कर सकते हैं मतलब वही आपके वाली बात कि मुझे कनेक्ट वो हुआ है ना कि अभी वो जोक मारेगी कोई ना कोई दूसरी साहब की बेवा वाला। लेकिन अगर आप उसको उस कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो शी इज ठीक है। ज़यान ने खुदकुशी की कोशिश की है, अब देखो बचता है कि नहीं। ये खुदकुशी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत नहीं दिखानी चाहिए, इतनी सुसाइड ना दिखाएं। ठीक है, बस ज़यान अपनी जिंदगी गुजारे, अब खुशी क्या है, हया नहीं मिली तो क्या करें अब फिर वो अबान भी आए। हाँ, वो मैं डिस्कस करना था। फैसल कुरैशी का बचपन जो है वो अबान बन के आए, एंड दैट वाज गुड। लेकिन इतना छोटा होगा वो से ये मुझे अंदाजा नहीं था। अबान इज वेरी यंग गाय, यंग किड को यूं कहते शादी कर लो। हाँ, मतलब 14-15 साल, 14 साल का ही होगा, 15 का भी नहीं होगा, मैक्स 14 का होगा। तो उस उम्र में शादी कर दी, बस ठीक है। हाँ, बाकी थोड़ा स्लो पेस उसकी कजन ने उसको आईना दिखाया मैमूना को कि क्या हया पे जुल्म करने से जाफर तुम्हारा हो जाएगा। नहीं होगा। बेसिकली वो दिखा ये रही है, साइमा का कैरेक्टर जो मैमूना है दिखा ये रही है कि मैं शहीर की मौत का बदला ले रही हूँ, जबकि उसका बदला नहीं ले रही, वो अपनी सोतनपन का बदला ले रही है। फिर यही है। हाँ, ड्रामा मुझे मजा आ रहा है। एक्चुअली इसी चीज की हुक है ना, वो उन दोनों की पर्सनल लाइफ्स की हुक है कि जो कमियां फैसल की लाइफ में हैं वो दोनों शहीर के पीछे छुप के वो कर शहीर का वो करके तो वो हया से उसको मिल जाएंगी, और जो हया की लाइफ में कमियां, जो मैमूना की लाइफ में कमियां हैं वो उसकी लाइफ में हो रही होंगी, तो वो इस चीज की अच्छा ड्रामा। हाँ, अच्छा ड्रामा। चलो आगे मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ जी। मुझे आई लाइक दिस एपिसोड, मजा आया। हाँ, बट वो अच्छा मुझे एक चीज मेरे मन जाओ। अच्छा, पिछली एपिसोड में मैंने सॉरी एक बात की थी, मैं उसको थोड़ी सी क्लियर कर दूं। पिछली एपिसोड में मैंने ये कहा कि उसने कहा था जो है इस उज़मिया ने उसको फरदीन को कि हमारी शादी हो जाएगी फिर हम सब कुछ कर लेंगे, और वो फौरन निकाह के टाइम पहुंच गया। तो मैंने कहा कि अब क्यों जो है वो उज़मिया इनकार कर रही है और सारा कुछ। फिर मैंने सोचा कि नो मीन्स नो। अगर वो आपकी बीवी भी है और आपको उसका मूड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप रुक जाओ। आपको पता है मैरिज, इसको मैरिटल रेप भी बोलते हैं। हाँ, मैरिटल रेप बोलते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे रांझा कर दी भी बनाया गया था। सो यस, दैट्स ट्रू। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने तो गलत कहा था। तो मैं अपने ऑडियंस के साथ सॉरी करना चाहूंगा, शायद आपने गौर भी ना किया हो, बट नो, लेकिन तुम्हें खुद ही फील हुआ। हाँ, मुझे खुद फील हुआ कि नहीं, ये गलत है। अगर फरदीन उसकी मर्जी के बगैर उसका शोहर होते हुए भी कुछ करना चाहता है तो दिस इज रॉन्ग। उसको सिर्फ आप उस चीज में ना लेके जाए। हमें तो कहते हैं कि निकाह हो गया तो हमें परमिट मिल गया ना। मैं तो इसको यही बोलता हूँ लिटरली, निकाह जो है ना वो परमिट है कुछ भी करने का। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, हमारे यहाँ इस चीज को सिर्फ एक परमिशन लेटर बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि वो परमिशन लेटर अगर उसको मिल भी गया लेकिन वो उसकी भी एक से है, दोनों की से है, लेकिन इट्स ओके। हाँ, यू राइट। अच्छा, तो मुझे ना एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात कट गई थी, मुझे दोबारा याद आ गई। भैया मेरे बन जाओ में मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है, जो बिला वजह का सस्पेंस एलिमेंट क्रिएट किया जाता है। मतलब लाइक जैसे उसने कहा कि उसने वलीमे पे भी इनकार जो कि वो सस्पेंस एलिमेंट क्रिएट कराते हैं
थ्रू कमिंग अप नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एपिसोड, और वो जो तुम समझ रहे हो वो मुझे थोड़ा वो होता ही नहीं है फिर ना, फिर वो होता ही नहीं है, फुसफुस बॉल हो जाता है वो फिर आप इस तरह से होगा कि शेर आया शेर आया शेर आया, जब शेर आएगा ना तो हमें फील भी नहीं होगा, इफेक्ट ही नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा उसमें सबसे ज्यादा तो उसमें देखा ना हम कहाँ के सच्चे थे, ठीक है, तो उस तरह का ही होगा। हाँ, तो वो चीज मुझे थोड़ी बुरी लग रही है, लेकिन अभी आगे जाके वो इसकी तस्वीरें, अब तो देखो अब तो उसकी शादी भी हो गई, वलीमा भी हो गया, व्हाटएवर, लेकिन अब वो अगर तस्वीरें लीक भी होती हैं, वो अगर वो खुद भी लीक करता है, क्योंकि तस्वीरें लीक होनी है आगे जाके, तो वो तो फिर उसके शोहर ने की जिसने इसकी इज्जतों की हिफाजत करनी है, बट स्टिल उसकी इज्जत तो है ना, हया की और उज़मिया की, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो थोड़ा मैं चाहता था कि इसको ना कुछ उस टाइम फ्रेम में लीक किया जाता जिस टाइम फ्रेम में वो उसकी बीवी ना होती, तो तब ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होना था। तो मेरी बात समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा ये होगा ना कि उसके शोहर नहीं करी होंगी लीक, जब आप उसको रिसर्च करेंगे, जब पीछे जाएंगे, तो लेकिन द थिंग इज कि अगर वो उस टाइम फ्रेम में की जाती ना जिस टाइम फ्रेम में भी शादी नहीं हुई और वो उसको नाराज कर, वो फिर ज्यादा तब उसकी शादी कैंसिल हो जाती और फिर उसकी शादी जाहिद अहमद के साथ होती, तो वो थोड़ा ज्यादा मजेदार लगना था, व्हाट आई फील लाइक। लेकिन अगर नहीं भी है तो अभी देखते हैं आगे क्या होना है, बट दिस ड्रामा इज गुड, वेरी गुड, राइटिंग के एतबार से और एक्टिंग के एतबार से भी मुझे जाहिद अहमद और असफर की एक्टिंग अच्छी लग रही है। बाकी जो इधर स्पोर्टिंग कास्ट है ना वो बहुत माठी है, थोड़ी डल है, ठंड है, बहुत ठंड प्रोग्राम है, मतलब लाइक वो भी ठंडी। जो उज़मिया की माँ है वो तो उसकी तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, सिटकॉम में आई है शूटिंग करने, मतलब सिटकॉम की शूटिंग हो रही है, मुझे ऐसा फील होता है। उज़मिया का घर तो ओवरऑल सारा ही बेकार है। हाँ, उधर अगर जाएं तो मुझे जो जकी की बहन है उसकी एक्टिंग उसकी अच्छी, लेकिन जकी की जो मदन है वो बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है, सॉरी टू से, हालांकि वो एक अच्छी एक्टिंग करती रही और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन वो बहुत बिलो एवरेज एक्टिंग कर रही है। आबिद अली की वाइफ थी है ना वो सेकंड, अच्छा जी आबिद अली की कम पेमेंट मिली होगी ना, अब जिंदगी भर कम ही पेमेंट मिलती रही तो तब क्यों अच्छे ड्रामे किए। अच्छा चलो सही है, खैर जकी हर सब कुछ सुन लेता है, मुझे ये नहीं समझ आती, उज़मिया की हर बात ही सुन लेता है, हर जगह वो छुपा छुप के उसको सुन रहा होता है, कंसुइयां ले रहा होता है, जरा सोचो, सुध-बुध ले रहा होता है, जरा सोचो, अच्छा जो चीज सुन लेता है वो तो फिर वो उसका ऑब्सेशन है ना टुवर्ड्स उज़मिया, तो वो उसका वो ऑब्सेशन दिखा रहे हैं कि वो उज़मिया को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो उज़मिया को मशवरे सही देता है, पता नहीं क्यों नहीं सुनती। अच्छा मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि जो हम अक्सर ग्रे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जो ग्रे कैरेक्टर अच्छी सोच बुरी सोच, भाई उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि कुछ जो जनरली बुरी चीजें हैं, जैसे लाइक कुछ बुरी आदतें हैं, उसका ग्रेनेस से होना कोई लिंक नहीं करता। जिनमें से एक बुरी आदत किसी को इस तरह से स्टॉक करना, पहले एपिसोड में उसने यही किया था, ज़की ने छुप के उसकी तस्वीर ले ली थी। हाँ, अब स्टॉकिंग को हीरो के साथ जब आप जोड़ेंगे तो वो ग्लोरीफाई होगी, वो ग्लोरीफाई तो ये तो मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, ये हो रहा है इस ड्रामे में। ठीक है, तो ये जो ग्रेनेस के चक्करों में कोई गंदी आदतें, जनरली एक्सेप्टेड बुरी आदतें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डाल देना, गैप का पता है ना, तुम्हें तो पता ही होगा। जी मुझे पता है तो उसमें डाल दे तो गलत है। मैं कह रहा हूँ जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज करें तो वो भी वो थोड़ा चुभती है। ठीक है, आगे चलें, मूविंग ऑन टू, मूविंग ऑन किस पे जाएंगे? पिंजरा होना चाहिए आई गेस, तेरे बिन, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। जी मोहन तरारा, हाँ जी तुम भी करो, तेरे बिन मैं नहीं कर रहा यार, बट मैंने वही बोला ना कि हर वीक ड्रामा का जॉनरा चेंज हो जाता है। हाँ, इस वीक अब अजीब उन्होंने उसको जागीरदारा 2 एपिसोड का जोड़ा होता है, उस जोड़े में वो पूरा टॉपिक खत्म कर दिया जाता है। 2 एपिसोड का जोड़ा होता है, एपिसोड खत्म, 2 एपिसोड खत्म। अब ये नया जॉनरा है, अब वो हया कहाँ गई? हया तो बंगाली बाजी के पास गई है ना, काला जादू करवाने। बंगाली बाजी ये कोई बड़ा, मुझे लगता है ये रोज सेट पे नई केस दिखते हैं उसको शूट करने के, ये नूराबाजी यही करती हैं, है ना, लेकिन बट तेरे बिन वाज सो बैड, इट वाज सो बैड। बिला वजह का एक्शन सीन ऐड किया गया, बिला वजह का वो क्यूट सीन ऐड किया गया। कौन थे वाला? वो जो अपनी तरफ से जो नायक, वो उस फिल्म की करिश्मा कपूर नायक नहीं, क्या फिल्म का नाम था? करिश्मा कपूर कौन नायक ही थी, नायक में दौरान मुखर्जी थी आया, उस फिल्म का नाम भी नायक था मेरे ख्याल में। नहीं, उस फिल्म का नाम कुछ और था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा मजेदार नाम था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जो भी है करिश्मा कपूर की जो पहली फिल्म थी ना,
रामा वाली, हाँ, जिसमें वो नौकर से प्यार हो जाता है उसको। अजीब, वो उठी है खेतों में, वो क्या मौसम आया है, बकरियों के पीछे पीछे बात। तुमने जिंदगी में कोई बकरी नहीं देखी मेरा बहन? पहली बारी बकरी वेखी कि तू गड्डी चों निकल गई है, तेनों नहीं पता? उन्हें मना भी कीता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठी रवी, ये तो हिली ना। उन्हें कहने मैं तो जावांगी क्योंकि मैं तो मीरा बा, मैं ते डेविएट करना है। मैं उसने हर उसी से डेविएट करना है जो उसको मुर्तसिम ने कही है। बकरियां को देखने वाली चीज है। अच्छा, तूने वो देखा वो हिसाब किस तरह कर रही होती है बैठ के? लानत भेजो उस पे, कितनी फनी लग रही होती है, मतलब क्या। अच्छा, कितने लाख है? 55,000, 59,000, 74,000। अजीब, क्या ड्रामा लिखा है इन्होंने यार। मुझे नहीं, मैं तो होला हाथ रखा हुआ इतने हफ्तों से, मुझे लगा मैं स्टिल होला हाथ। मुझे लगा था मून के वो जब बन जाएगी ना जज ही बनी हुई है ना बेसिकली, तो वो जो चीजें करेगी या जो चीजें हरकतें करेगी तो उसमें आएंगी कुछ रुकावटें। वो रुकावटें होगी कि आज वो जो है, जो उसकी बुशरा अंसारी का कैरेक्टर है, उसमें और उसमें टेंशन क्रिएट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा ना। वो बिना स्मूथली चीजें चल रही हैं, तो वो चीजें मतलब माँ बेगम ने तो फुल एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी माँ बन जाए ना मीरा बेगम। माँ बेगम की माँ बन गई। माँ बेगम थप्पड़ मारने हद तक नेगेटिव थी, बस उसके बाद उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। वो मुर्तसिम की बीवी है, वो उसके साथ कहीं भी जा सकती है। वो मुर्तसिम की बीवी है, उसको चाबियां दे दो, उसको फैसले दे दो, उसको सारे गाँव के हिसाब पकड़ा दो, जो मर्जी करे भाई। अच्छा, आप वो सारे चीजें कर भी रहे हो, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन मतलब वो सारी ड्यूटीज, लेकिन मुर्तसिम के साथ आपने आके रात को बैठ के जो है ना उसकी बेइज्जती टसल दिखानी है उसको जरूर। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि ड्रामा किस मोड चला गया है। मतलब आपको जरूरत ही क्या है उस एक्शन सीन की इस ड्रामे में? तेरे बिन से हमें क्या मिला इस वीक? तेरे बिन से हमें क्या मिला? आगा मुस्तफा। यही कहना था मैंने। मैं मूद असलम का कहते था उसमें। That's too much of him as well यार। इतना अच्छा एक्टर है वो आगा मुस्तफा। मैंने उसका काम नीली जिंदा में देखा है, मुझे पसंद आया। सरेराम में तू इधर क्या हुआ है? शमीम में बहुत अच्छा था, बट तो यहाँ पे क्या हो गया है? मतलब डायरेक्टर से नहीं, फिर वो ही है ना, वही है राज़ी उल्फत वाले डायरेक्टर। अच्छा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका? जो भी नाम है ठीक है, जो भी है जाके देख लें। लेकिन बट सॉरी, अगर बहुत बड़े हैं तो काम बहुत छोटा कर रहे हैं। बट ये रिव्यूज आ रहे हैं तो उनके तो यार एपिसोड नंबर 15 16 दोनों ट्रेंडिंग में। अगली एपिसोड का टीजर, दोनों एपिसोड के टीजर भी ट्रेंडिंग में है। पता नहीं क्या है, पता नहीं इंडिया में भी ट्रेंडिंग में है। क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा और हर एक को दिख रहा है। वो कौन से लेंस इतना गंदा यमुना का मेकअप इस ड्रामे में हुआ है। हाँ, मेकअप पे आ जाओ ना। मेकअप का तो मैंने भी रिसेंटली एक बंदे से और भी लेकिन फिर वही वाली बात मैंने भी वही क्रिएटिविटी अभी तक भी दे दो फिर। बहुत बुरा मेकअप है सॉरी यमुना के इस ड्रामे में, बहुत बुरा। अच्छा, अगर आपकी मेकअप टीम अच्छी नहीं है, मेकअप टीम अच्छी है, बाकी ना भी हो अच्छी मेकअप टीम, तो आपने क्लोजअप्स ना दिखाएं। वो हया का मेकअप अच्छा है, हया का और दूसरी लड़की सिर्फ यमुना का नहीं अच्छा। एक्चुअली यमुना इतना मेकअप करती नहीं है ना कभी, शायद इस वजह से भी ऐसा हो। नहीं, उनको चमकीली बना दिया ना। उसका तो नाम मुझे मीरब की बजाय चमकीली होना चाहिए था। लेकिन बट तेरे उधर चले जाएं, किधर चले? कराची, वहां पे जो तमाशा हो रहा है। ओह माय गॉड, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो प्लीज वहां पे आए। वो क्या चीज थी? वो एक ऑब्सेसिव लव क्यों दिखा रहे हैं एक और? वो देखा था तुमने उससे कितनी? इतना मुझे वो जहर लगा है बेचारा। भला कितना स्वीट सा था। वो जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो वो उसमें तो अच्छा था, वो उसे प्यार करता था लेकिन वो इजहार नहीं कर पाता था। इस वजह यूनिवर्सिटी गए, अब एकदम उसको बना दिया कि वो अमीर कबीर। एक वो दो किस्तों का जोड़ा इधर भी आना ना। हाँ वही ना, वो जोड़े चल रहे हैं। तो एक जोड़ा इसके ऊपर भी आएगा, अगला जोड़ा इसके ऊपर है। अगला जोड़ा इसके ऊपर है। हाँ यार, वो कितनी भी रिएक्टिंग कर रहा है। एक जोड़ा माँ बाप पे था, वो मॉडल है। एक जोड़ा बुशरा अंसारी पे था, एक जोड़ा हया बेहया पे था, एक जोड़ा अब ये इस पे हो गया, एक जोड़ा कैरेक्टर इंट्रोड्यूशन में हो गया। तो ये हो गए 5 एपिसोड। तो 5 = 10। पीछे रह गए शादी मेहंदी बारात वाला, एक शादी बारात वाला हो गया, एक थप्पड़ वाला हो गया। यस, जोड़े पूरे हैं। यू आर राइट, जोड़े पूरे हैं। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट जोड़ा वुड बी उसका एक्स बॉयफ्रेंड। अगली एपिसोड का टीजर देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा टीजर। मैंने इसमें किसी के नहीं देखे। क्या हुआ बताएं, बता दें प्लीज। वो लड़का उनके घर पहुंच गया है, हाँ, ऑब्सेसिव लव वाला। हाँ। कहते जी, मेरा तो मुझसे प्यार करती थी। तुम्हें क्या बोलो? गंदी गाली दे रहा हूँ।
तुम्हें कब कहा था उसने मीरम ने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? और वो कह रहा है कि मुझे उसके पिंड लेके जाओ। मीरम ने नहीं कहा, मीरम तो उसको अवॉइड करती थी। वो कहती तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो। और कहता मीरम तो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं तो मीरम से शादी करूंगा। और ऊपर से बाप कहता जी मेरी बेटी ने चक्कर चलाया था, मैं तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। यहाँ इस नहज पे ले आया ड्रामे को यार, कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के वो कहता है कि जी वो जो बाप बना हुआ है, जो आगा, क्या नाम है उसका, फरहान अली आगा। फरहान अली आगा ने कहा मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुहेल समीर ने कहा है। फरहान अली आगा ने कहा है कि अगर इसका ये चक्कर हुआ उस लड़के के साथ तो पहले तो वो मुझे अपना बाप नहीं कहती, मैं उसको अपनी बेटी नहीं कहूंगा। यहाँ तक ले आए ड्रामे को। क्या अजीब एक ही साइकिल है, विशी साइकिल के बाप बेटे को एक्सेप्ट करे, बेटे भी बाप को एक्सेप्ट करे। अजीब, चलो कोई नहीं। कुछ उस पासा समझ आ गई ना। मूविंग ऑन, बस ये हो गया है। मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं करना डिस्कस, बहुत बुरा ड्रामा है, सॉरी भाई। जो देख रहे हैं वो देखते हैं, लेकिन मुझे तो इस ड्रामे से हर वीक कोई एक नई वाइब आती है। कभी ड्रामा कॉमेडी हो जाता है, कभी ड्रामा हॉरर हो जाता है, कभी थ्रिलर हो जाता है, थ्रिलर और एक्शन हो गया। मोना पे आओ, चलें वो वैसे मुझे वो भी कोई इतना कोई खास पसंद नहीं आया इसमें। नहीं मुझे आया। अच्छा चलो कुछ चीजें अच्छी थी, वो डिस्कस कर लेते हैं जी। मूविंग ऑन टू प्यारी मोना। प्यारी मोना, बात सुनो। जो इस वीक चीजें थी जो अच्छी वाली थी, मेंटल हेल्थ पे जो बात करेंगे, दैट वाज सो गुड। और सभी का इमाम बहुत अच्छा किया। सभी का इमाम ने जो एक दो सीन किए, दैट वाज गुड। मतलब समझ आ रही है कि वो अच्छी एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन बोटॉक्स वो फिलर्स वगैरह ना होते तो फिर ज्यादा होते तो आई विश ना होते, सो दैट वो एक्सप्रेशन ज्यादा क्लियरली रजिस्टर होते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा एक इशू था जी। इरफान को प्यार हो गया मोनाक से, मुझे बड़ा मजा आया। वो बड़ा अच्छा था, कन्फेस कितना मजे का किया, और उसे कन्फेस करने के बाद जो मोना के भी एक्सप्रेशंस थे यार वो बड़े क्यूट है। हाँ, मोना मैंने पहले कहा था कि इन दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी है, और उसने वो बड़ा मजे का था कि लाइक वो मेरे से मजाक कर रहा है। कहीं ना कहीं मोना के दिल में पहली दफा भी था कि ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, मतलब ये एक्सेप्टेबल बंदा है। तब उसको लगा कि तब इसने मजाक किया था, तो मैं ये मतलब लाइक अभी भी मजाक होगा, लेकिन वो मजाक नहीं था। अच्छी बात ये थी कि तो उसकी और उसकी माँ की जो कन्वर्सेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, उस लड़के की और उसकी माँ की, इरफान की और शाहीन खान की मुझे वो बहुत अच्छी लगी। वो मतलब माँ उसके खिलाफ भी है, मोना के ऊपर से है, लेकिन दिल से उसको पता है कि मेरे बेटे की खुशी उसी में मैं मान जाऊं। इस तरह की माएं होनी चाहिए ना। और कूडोस टू एक्टर, क्योंकि उन्होंने जरवली किया था, हम लास्ट टाइम जरवली में देखा, और किसी कैरेक्टर में देखा नहीं, सब्जली में देखा, उसके बाद हमने उसमें देखा है ना, उसमें भी था वबाल में। वबाल हमने छोड़ दिया था ना, वबाल में भी इतना खास वबाल छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद हम्बल की एक्टिंग इसमें बहुत अच्छी है प्यारी मोना में। हाँ, मुझे अभी तक मैंने जितना भी काम देखा उस हवाले से यू आर राइट, इस ड्रामे में बहुत रेलेवेंट कैरेक्टर लिया है ना। आप देखें थोड़ा सा वो हेल्दी भी है और उस तरह से भी है, उन्होंने बड़ा अच्छा। और वो कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं, उनको मोटापा सूट करता है, वो क्यूट लगते हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। वो पतले हो कितने अच्छे शायद ना लगे। हाँ जी। पीछे क्या रह गया? अदील हुसैन गायब हो गए पिछले 2 एपिसोड से, आपने नोट किया है? आया था ना इस दफा थोड़े से गंद फैलाने, मतलब गंद फैलाने। कौन सा गंद फैलाने? बीवी को कहता है कि तुम ना जाओ थेरेपिस्ट के पास, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम ठीक हो। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, वो बीवी ने और वो उसने कह दिया है सबीका इमाम ने, समिया ने, कि तुमने दौलत की वजह से मुझसे शादी की है। अच्छा, मैंने एक सवाल तुमसे पूछना था। ये जो लोग होते हैं, जो बड़ी सोसाइटी वाले लोग होते हैं, वहां पे भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इज अ टैबू थिंग? आई डोंट थिंक सो। हमने तो रेगुलर होता है वहां तो रेगुलर। मैंने जितने भी हमारे आसपास इस जेंट्री के जो लोग देखे हैं, फ्रेटर्निटी नहीं, या मतलब इस क्लास के जो लोग, इस सोशल क्लास के जो लोग देखे हैं, क्लासेस एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द डे, हम इसको वो अवॉइड नहीं कर सकते। सो इस क्लास के जो मैंने लोग उधर तो बहुत नॉर्मल है ये। हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, थेरेपी इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो वहां पे इसको इतना टैबू क्यों बना रहे हैं? आई डोंट नो। वो असल में दिखाना ये चाह रहे हैं ना कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। यार उसका सीन बहुत अच्छा था, वो मरने वाली है। हाँ, वो अब होने लगा है ना थोड़ा, इस चीज को रजिस्टर करने लगे, वो मरने वाली है। बट मेरे ख्याल में उसको मारना जरूरी नहीं भी है ना, मरे उसका ये वाला प्लॉट चला लें, यही मेंटल हेल्थ पे, बाद में उसको कोई ब्रेक डाउन करवा दें, बाद में उसको ठीक कर दें। मतलब वो बड़ा मजेदार सा था कि जब उसकी माँ से कहती है कि तुम तो मेरी सबसे परफेक्ट बच्ची हो, वो कहती है मैं थक चुकी हूँ परफेक्ट। तो वो बड़ा मजेदार सीन था। तो वो लेकिन अगर इसको मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाए रादर देन उसको मारने के,
कि जी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, अगर ना हो तो बंदा मर जाएगा, नहीं इस तरह से ना दिखाएं। ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि उसका पूरी जर्नी दिखाएं कि भाई वो कैसे उसका ये वो, फिर वो एंड में दिखाएं कि वो भी अब रज के खाती पीती है, उसके पास कोई बैरियर वो भी फिर अब फास्ट फूड खाने लगे और पिज्जे बर्गर खाने लग गई है। फास्ट फूड पिज्जे बर्गर एट द एंड ऑफ द डे किसी भी हाल में नहीं खाने चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि फास्ट फूड एक ऐसी चीज है जिसके बैठ के हम कभी भी ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अगर हम खाते हैं तो हम खाते हैं भी, क्या है। हाँ चलो तो मेरी बात समझ आई है। हाँ ये नहीं हाँ हाँ आ गई है। मैंने पहले भी तुम्हें एक बात पहली दफा कही थी, तुम अपने पे भी इम्प्लीमेंट करके देखना। मोटापा सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं है, मोटापा 10,000 और चीजों का भी नाम है। हाँ आई नो। हम बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही थे, कुछ इधर आसपास होते थे, अब चले गए अच्छा हाँ। वो हमसे ज्यादा खाते होते थे बट उनका है, लेकिन उनका वजन मतलब चलो हम बात कर ही रहे थे, हम ऐसन की बात कर रहे हैं। ऐसन हम दोनों की निस्बत ज्यादा खाता है। और ये तुम्हें पता है ये रियलिटी है अरसलान। एक हमारा और फ्रेंड है अब्दुल्ला, वो भी माशाल्लाह अच्छा खाता है, अच्छा खासा, लेकिन उन दोनों को वजन नहीं चढ़ता। भाई मैं तो वही हमेशा ये कहता हूँ कि भाई तुम लोग तो घी भी खाओ तो पानी की तरह लगता है, हम पानी भी पिए तो घी की तरह लगता है, हमारा ये सीन है। सो यस मुझे इस वीक उस हवाले से ठीक लगा। बस रुका हुआ है कहीं यावर अजीब घामड़ हुआ नहीं, इस दफा तो स्टोरी आगे बढ़ी है। अब इरफान को उससे प्यार हो गया, उसका और क्या देखना चाहते हो? मुझे मजा नहीं आता, मतलब वो सीरीज ऑफ इवेंट्स वर सो प्रेडिक्टेबल। या तो नहीं, मेरे लिए इरफान वाला प्लॉट प्रेडिक्टेबल नहीं था। मैं आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसे प्यार का इजहार कर देगा, सारा कुछ कर देगा और मोना भी आगे से उसके साथ वो करेगी। मुझे लगा था मोना उसको अवॉइड करेगी, मोना कहेगी मुझे तुमसे प्यार नहीं है। आज लगता है हया बंगाली बाजी का जो तवीज लेने गई थी ना, वो मून के लिए लेने गई थी कि मून जो है ना इसको कोई भी ड्रामा इम्प्रेस नहीं करता, आज सारे ही इम्प्रेस कर रहे हैं। चले मूविंग ऑन टू पिंजरा। पिंजरा जी देखो आज यहाँ पे इसने नहीं मुझे इम्प्रेस किया, बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ जरा भी नहीं किया, कुछ था ही नहीं। पूरी एपिसोड को देख लो, 37 मिनट की कुछ भी नहीं था पूरी एपिसोड में, देख लो फिल्डर रेस्ट एपिसोड। नहीं अरसलान के साथ थोड़ी प्रोग्रेस हुई है अरसलान की, लेकिन वो गैर जरूरी कैरेक्टर है। दैट्स नॉट अ मेन प्लॉट। उमैर आना अभी भी ढीठ है, ढिठाई कंसिस्टेंट रही। ये एक चीज अच्छी लगी कि अजान ने जाके बाप को कन्फ्रंट किया, दैट वाज गुड। वो उस सीन में आशिर वजाहत की एक्टिंग बहुत अच्छी थी यार। आशिर वजाहत जो भी है ना, मैं उसका बहुत फैन हूं। वो बहुत अच्छा नेपोटिज्म है। दिस इज द बेस्ट नेपोटिज्म। वही वाली नेपोटिज्म की बात तो अभी मीनिंगफुल में बड़ी खुल के होनी है, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत सारे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। तो लेकिन ये अच्छा नेपोटिज्म, ये बेस्ट नेपो किड है। मैं कहता हूं कि जैसे आलिया भट्ट है। हाँ, और मुझे लगता है कि आशिर वजाहत अगर इस पे प्रोजेक्ट रादर देन के वो सिंगिंग भी करें मुझे ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छे एक्टर ज्यादा अच्छे हैं, मतलब लेकिन उनको एक्टिंग खुल के करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये मूवी नहीं आई थी लाहौर से, कराची से लाहौर और लाहौर से आगे, उसमें ये था ना, मतलब आशिर वजाहत ही वाज सो गुड एज अ किड एज वेल। बट अभी जो ये वाला एक इसका टेनोर शुरू हुआ है, मुझे उससे शुरू में तुम्हें पता है ना थोड़ी मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे उसको जो सोशल मीडिया कैंपेन है और जो उसकी जो एक पर्सोना बिहाइंड द लेंस है, मुझे वो कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सा नेगेटिव था। थोड़ा सा नेगेटिव नहीं, मुझे ना इस तरह के बच्चे थोड़े इतने पसंद भी नहीं है। जो प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं ना, उनमें एक प्रिविलेजनेस की एक झलक होती है, वो मुझे उसकी आती थी। बट मुझे एक जब उस एक्टिंग में भी उन लोगों के वो आता है, उसकी बहुत बड़े एग्जाम्पल है यूं ही में। कैरेक्टर ढूंढ ले कौन है, मुझे मैं नाम नहीं बोल रहा, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन इस वाले में वो नहीं आता, वो रॉनेस नजर आती है कि भाई जो एक एक्टर की होती है, मतलब वो अगर वो आया है उधर एक्टिंग करने तो वो डायरेक्टर जो कहेगा वो करेगा। वो आशिर वजाहत इज डूइंग सो गुड, वेरी गुड। अभान के एक दो अच्छा, मुझे अभान की साइकी नहीं समझ आ रही कि चलो हम जेल से अब वो भागने, मतलब उसको क्यों दिखा रहे कि वो बगावत पे उतर आया, रिबेलियस हो गया है ना। वो मुझे थोड़ा अभी वो थोड़ा ना, अच्छा इतना कोई मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं भागने वाली चीज से, वो थोड़ा अभी सेंस नहीं बन रही। व्हाट डू यू थिंक? या बन रही है कि अब उसके पास कोई बिल्कुल भी नहीं, शायद कुछ सोचो तो बने ही है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? घर ही जाए। मैं तो यही कहता हूँ घर से ज्यादा से क्या बंदे के पास हो सकती है, जो भी है। नहीं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस घर इज द मोस्ट स्केरेस्ट प्लेस।
अच्छा भाई ठीक है। हाँ तो ये वाली जो है ना बात तुम्हारी मैं अच्छा डिसएग्री फिरोजा करना भी चाहूंगा। इतनी पागल की औरत है। हाँ कहती काउंसलर को क्यों बुलाना है, पाइप तो ठीक है। एमी बिला वजह कॉमेडी रिलीफ So डाल ये दी, अगर पिंजरा में क्या अगर जरूरत है? वही वाली बात ना, अगर आप जाके पिंजरा का तुम्हारा और मेरा फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू देखें तो हमने क्लियरली बोला था कि इस ड्रामे में फिरोजा बी के कॉमेडिक रिलीफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो अलग बात है, वो अच्छा कर रही हैं, वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। कहती काउंसलर को क्यों बुलाना है, पाइप तो ठीक है। पाइप तो ठीक है। हाँ जी वहाँ पे होता होगा ना काउंसलर का काम, कराची है ना। हाँ चलो मूविंग ऑन टू, क्या करना है पिंजरा? नहीं बस ठीक है। आई थिंक पिंजरा वाज वेरी एंड कर दें अब। मैसेज तो डिलीवर सही से नहीं कर पा रहे ना उस तरफ कर पा रहे हैं दुआ वाली फैमिली में, ना खदीजा वाली फैमिली में फंसे हुए हैं, तो दुख होता है मुझे। चलो कोई एक्चुअली द थिंग इज मैं एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा, जो अभान फटा था अपने भाई के आगे, ये फटना जरूरी था, लेकिन उसके लिए 20 एपिसोड का वेट इज सो लॉन्ग। इससे पहले कोई एक कैरेक्टर अभान की लाइफ में जरूर होना चाहिए था जो कि आए भी उस लड़के के केस में, या जो उसके साथ तो अभान खुले ना। हाँ कुछ तो बेचारे की घुटन में मर गया है, वो वाकई पिंजरे में कैद है, वो उसको उन्होंने एंड तक कैद, अभी तक कैद है उसको, अभी तक उसको देख के घुटन होती है। हाँ उसको देख के उसको वो उस चीज ने हमें प्रोलॉन्ग कर दिया है। चलें जी मूविंग ऑन टू कुछ जी कुछ अनकही। मजा आया, जो भी मजा आया नहीं आया, बट लास्ट का जो रोमांटिक वाले जो सीन थे ना, जो वनीजा से शुरू हुआ और सजल पे एंड हुआ, दैट वाज सो गुड। मतलब ये जो आपको पता है ना, आई एम नॉट फैन ऑफ रोमांटिसिज्म और ये जो इश्क मोहब्बत प्यार की बातें सब छोड़ो जी, बेकार की बातें। तो लेकिन मुझे फिर भी वो जो आखिरी जो सीन था, जो जिसमें उसका पहले गजरा गिरता है और वो उठाती है और उसका, वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा था, दैट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, बड़ी अच्छी थी। अच्छा मैंने एक चीज नोट किया, नदीम बेग रोमांटिक सीन्स बहुत खूबसूरती से शूट करते हैं कि आपको ना आपके अंदर भी एक यश चोपड़ा वाइब्स आने लग जाती है। मतलब लाइक आप भी कहते हैं कि आप भी प्यार करें, ये कहाँ आ गए हम। तो मैंने सोचा जो पहले तारीफ वाली चीज है वो डिस्कस कर लूं। नोट तारीफ वाली कौन सी है, वो भी करें। वनीजा Now Vanessa over the top होती over the top and Vanessa is irritating me a lot. डिफरेंट चीज़ों में आप यहाँ से शुरू कर लेना कि जब घर में शादी का समाज शुरू होता है तो वो जो उनकी बहुत ज़्यादा नुक्ता चीनी के कपड़ा यूँ, मतलब फूल ऐसे कर लो वैसे कर लो, देखो ना चादर सीधी, वो फेक लग रही है। अच्छा हो सकता है, नहीं मुझे नहीं लगा। I didn't think so. वनीजा थोड़ा सा ओवर एक्ट वो कर रही हैं, ओवर रिएक्ट भी कर रही हैं। हाँ। कुछ जगह पे जब ये आते हैं बिलाल अब्बास और उसकी माँ आती, वहाँ पे भी उन्होंने काफी वो पंखी उठा के, उसकी जरूरत नहीं थी इतनी उस तरीके से कमेंट्री करने की, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये है कि दीपक वाला जो सीन था, जब दीपक आता है और वो पहले अपनी बहन से लिपटता है, फिर अपनी माँ से, बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे तरीके से, कुछ ना बताते हुए भी वो पूरा बता जाते हैं। हाँ कुछ तो बहुत खूबसूरत, यही है ना कुछ। फिर शुक्र है अल्लाह का कि वो मीना ले आई है उसको इनके घर। अब जाके शायद वो बेचारा खुले, अभी तो बेचारा डरा सहमा ही है, तो यही होता है, हाथ लगाता है तो चौंक जाता है बिल्कुल। तो हर ऐसे में बहुत बड़ा यही होता है ना कि बताना नहीं है, बताना नहीं किसी को। तो ये सीन होता है। अच्छा मुझे शगुफ्ता का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, यानी उनका जो है जो कौन कर रही हैं, सिद्दीकी, कौन सी सिद्दीकी? अरूसा सिद्दीकी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अम्मी थी उसकी ताके की, यानी कि अस्मा बास, उन्होंने तो ड्रेस अपना वाइट नहीं प्रेस करवाया था, आपने लिखी है ये बात? वाइट जोड़ा प्रेस करवाया और पहना उन्होंने पिंक। हाँ अब वाइट वो बड़ा प्यारा जोड़ा था, वो अगर पहनती तो लेकिन पहन के वो। एंड सेकंड चीज, जब वो उनने एंट्री दी, वो फटपोट एक ना सराइकी का वर्ड है, मतलब यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फटपोट डल जानी चाहिए थी कि जी ये तो कुछ लाए नहीं, जोड़े का है, मतलब वो तो जोड़ा पहले ही आता है ना, तो वो फटपोट भी नहीं डली, उसने कुछ भी पहन लिया। तो आई विश कि ड्रामा एंड इस फटपोट पे होता कि कपड़े नहीं आए। व्हाट डू यू थिंक?
होना चाहिए rather than that romantic scene, वो अगर बीच में भी कर लेते होना चाहिए था, जरूर होना एक इंट्रिगिंग। अच्छा प्रॉब्लम ये है अनकही में एंड पे एक इंट्रिगिंग चीज नहीं डालते, नहीं छोड़ते, वो गलत चीज है कि आप कंटिन्यूएशन में जाता है। अब हमारी आप अगले वीक क्या देखने आए, अब ड्रामा एंड हुआ है उनके रोमांटिक सीन के ऊपर, तो हमें लगा कि हैप्पी गो, हैप्पी क्या बोलते हैं, हैप्पी गो आफ्टर, एवर आफ्टर वाला सीन है ना। तो अब हमने मुझे कोई मेरे लिए अभी करंटली अनकही में कुछ इंट्रिगिंग पॉइंट ही नहीं रहा कि आप इमोशंस उधर तक लेके गए, नीचे लेके आ गए ना, बिठा दिया आपने, बस अब आप ठंडे हो गए, उसको नॉर्मल कर दिया। तो वो एक मुझे थोड़ा हो सकता है। एपिसोड काटा मजेदार नहीं जा रहा, एंड काटा नहीं अच्छा जा रहा। अब देखो ना, पहले कभी देख लो दूसरी सबकी एंड वाले जो सीन होते हैं ना, वो वाला सीन नहीं होता जिसमें आप ठंडक पे होते हैं, ठंडक में, चलो कोई नहीं। फिर वो जहाँ पे ठंडक पे शुरू होते हैं अगला उससे जुड़ा हुआ भी नहीं होता। ये प्रॉब्लम मेरे हमसफर में आती थी, तुमने कभी नोट किया? उसमें तो बहुत आती थी, उसमें तो बहुत फ्रॉड में भी आती थी कि ड्रामा एंड का कंटिन्यूएशन में नहीं होता, तो वो एक मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे हमसफर, सॉरी कुछ अनकही में। बाकी तो अच्छा जा रहा है, बाकी तो जा रहा है। यस, मुझे इस वीक सजल, मैंने वही बोला ना, सजल जो कर रही है ये पिछले 10 साल से यही कर रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा कर रही है। वो जो एक है ना, अरे भैया जल्दी करो क्या है वो लेकिन हर दफा एक नई चीज कुछ ना कुछ लेके आती है। नाउ आई फील बिलाल की एक्टिंग सेम है, रुक गई है ना। हाँ मतलब दोबारा टाइप्स माहिर टाइप्स, जबकि बिलाल ऐसा नहीं है। अगर कैरेक्टर सेम भी है तो आप कुछ ना कुछ अपना इनपुट करते रहते हैं कपड़ों को डाल। अगर आप देखो वो जो ड्रामा हमारा बड़ा फेवरेट है, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, अब वो एक अब नॉर्मल लड़का था लेकिन उसने अपनी ऐनक और वो चीजें कुछ की, मतलब लाइक उसको सिंपलीफाई किया, बट इधर नहीं अभी उनका कैरेक्टर ना मतलब भी नहीं ना रे, मसला ये भी अब मेरे लिए वो कैरेक्टर वन टोन हो गया। वो जो कहते हैं ना, वो जो सबा कमर वन टोन एक्ट्रेस, वो जो एक बड़ा मशहूर लाइन है, तो बिलाल मुझे इस अब वन टोन कैरेक्टर हो गया मेरे लिए वो। हाँ, अब नहीं है वो उस तरह की नहीं। हाँ, सही। सो कुछ अनकही में अब वो जो बॉडी शेमिंग वाला पार्ट था, हाँ मैंने ये इस दफा हमने सारे पॉइंट एक दूसरे से नकल किए हुए हैं। मैंने अल्लाह की कसम मैंने आपका पेज नहीं देखा, वो जो माने और आज इस वीक तो हमारी कोई इतनी डिस्कशन, बॉडी शेमिंग भी की और कलर शेमिंग भी की। 5 किलो वजन बढ़ा के आ गई और रंग ऐसे अनाबी पता नहीं क्या करके आ गई हो। एक और जो बुरी बात मुझे लगी वो ये कि आप एक साइड पे दिखा रहे हैं कि कपड़े आप घर में सी रहे हैं, दबके शबके हर चीज को, तुम्हारे लिए मैं कुर्ती लाई हूँ बाजार से, तुम्हारी इसी साइज की मिली, बट द थिंग इज कि जहाँ आप पहले दिखा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे मैं इधर कहना चाहूंगा कि जहाँ पे कपड़े बनाना और सीना भी एक, वहां पे आप एक रेडीमेड कपड़े क्यों लेके आए अपनी बेटी के लिए? ठीक है, जहाँ पे आप इतनी बजटिंग करती हैं तो ये जस्ट इसलिए कि आप उसको बॉडी शेमिंग का ताना दे सकें, साइज की बात कर सकें, तो वो वहां पे रेलेवेंट ही नहीं है। खुले कपड़े तो बिल्कुल घर में ज्यादा अच्छे सिल सकते हैं। जी। तो वो एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, वो एक प्रीची लगी मुझे, थोड़ी सी प्रीची लगी, जबकि वो सीन बहुत अच्छा हो सकता था, चले बहुत अच्छा हो सकता था। हाँ, सरेरा पे मूविंग ऑन टू सरेरा। खींचे तेरी ओर तेरे दिल का जी, सरेरा इज अनदर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आई एम सॉरी टू से, अगर 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं। हाँ, नो आप इतना खूबसूरत टॉपिक उठा के आते हैं। अब ये रामीन हैदर आप इतना अच्छा कैरेक्टर उठा के आए और उसके जो रेलेवेंट इश्यूज थे दे वर सो गुड, मतलब जो चीजें आमने दिखानी है। एक अजीब मिस्ट्री मुझे एंड तक रही कि इसका जो मंगेतर है वो इसके साथ है कि नहीं। तुम्हें रही कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं रही, मुझे लगा कि वो नेगेटिव है। नहीं, वो जब होते हैं ना, उसकी वीडियो लीक होती है तो वो जो कैमरा पैन होकर उसके लैपटॉप पे आता है, या जो जिस तरह से माँ की और उसकी एक सस्पेंस गुफ्तगू होती है, वीडियो कब डिलीट होगी, तो मैंने देखा था, वो मुझे ना कुछ कनेक्ट नहीं हुआ। यार पूरी एपिसोड ही ना ऐसे, मतलब मुझे लगा था 50 मिनट की एपिसोड हालांकि होती है, उसमें आप काफी कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ना कर नहीं रहे। आपने पिछली एपिसोड में भी ये किया जो उनके साथ थी सुनीता मार्शल के, उसमें भी अच्छे टॉपिक को हमने बर्बाद किया। आप इसमें भी इतना कुछ कर सकते थे, एक इन्फ्लुएंसर की जिंदगी में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, किस तरह वो दिखाया, लेकिन बहुत गैर जरूरी चीजें दिखाई। अब मैं एक चीज कह दूं, अब वो उधर बैठी हुई है, वो कह रही है मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनूंगी, उधर अब वो जो शादी पे डांस हो रहा है उसका तकरीबन स्लीवलेस जोड़ा है।
अब पहली बात ये, दूसरी बात ये कि जब वो उस शादी पे गई थी, अब इन्फ्लुएंसर ने तो अपना एक एक जोड़ा दिखाना होता है ना। बिल्कुल। तो वो जोड़ा अमाम ने देख नहीं लिया होगा उसकी स्टोरीज के ऊपर, वो जो कह रही है मैं 2 महीने पहले। और वो जो डांस अगर वायरल भी हो गया, उसमें मुझे कोई बगैरती भी नजर नहीं आई। या तो कुछ होता कि उसके कोई प्राइवेट वीडियोस लीक होती, कुछ हो, तो वो तो बड़ा ही फेक किस्म का सिनेरियो था। दिखाना चाह रहे हो ना कि एक ऐसा फिगर जो किसी हद तक पब्लिक है, लेकिन वो इतना पब्लिक भी नहीं है। जब वो इतना पब्लिक हो जाए तो क्या होता है, जैसे हमारे एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा, मैं एक इनसेंसिटिव बात करूं, इनसेंसिटिव बात हो जाएगी। अगर आपने अपनी बेटी को व्लॉगिंग तक की इजाजत दी हुई है, तो जो चीज लीक हुई है वो भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मतलब उसके माँ बाप के लिए वो चीज फर्क ही नहीं पड़नी चाहिए। आपकी बेटी ऑलरेडी पब्लिक है। Sorry to say, मसला कहने को ये बातें थोड़ी सी इनसेंसिटिव हो जाएंगी। पर मसला असलान यहाँ पे ये भी है ना कि फैमिली इतनी खास एक्सेप्ट कर भी नहीं रही थी व्लॉगिंग को। सिर्फ माँ और खाला और शोहर ही एक्सेप्ट कर रहा है, ससुर भी नहीं कर रहा, सगा भाई भी नहीं कर रहा और बाप भी नहीं कर रहा। ये चीज भी है ना। हाँ। तो लेकिन नहीं, मजा नहीं आया ना। मजा नहीं आया। वो ऐसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई, बहने बन गई उसके साथ जाके। ऐसे थोड़ी होता है। आप किसी को पहली मुलाकात में उसको कहती तुम मेरी तरफ से शरीक हो जाओ मेरे निकाह में, मेरी बहन बन के। अच्छा, एक और चीज बड़ी बुरी लगी, वो स्टार्टअप इतना बुरा था कि भाई तुमने 4 लड़के होंगे। मुझे ये लगा, ये असल में मैं आपको बताऊं सरीरा वाले करते क्या है, एपिसोड पिछली एंड करते बहुत ज्यादा किसी उसके सस्पेंस के ऊपर कि अगला बंदा मर जाए कि मैंने अगली एपिसोड देख रही है। जैसे उसमें उसने कहा कि मेरी बेटी नहीं, उसने ऐसे मुड़ के देखा। हाँ। इसमें उसने अच्छा, कहा मैं कि मुड़ के देखने वाली बात, एक और बात मैं तुम्हें बात बताऊं, मुड़ के देखने वाली बात उसके कैरेक्टर को भी सूट नहीं करती थी। उसको जो पहला लेसन एक बंदे ने कहा, मुड़ के पीछे नहीं देखना, शीशे से देखना है। शीशे से देखना है। और वो जी नहीं जरूरत। ऊपर से इस एपिसोड में उन्होंने ये इंट्रिग वैल्यू दी हमें अपनी तरफ से कि जी लड़का लड़की को भगा के लेके जा रहा है। दिखाया तो ये गया था ना, जबकि बाद में पता चला कि उसकी माँ भी उसके साथ है, उसकी सास भी उसके साथ है, सारे साथ है। और लड़का जो उसको मुझे लगा लड़का उसको मुझे ये लगा कि फ्रॉड है, निकाह करने लेके जाएगा लेकिन उसके साथ निकाह नहीं करेगा। थ्रू आउट मुझे ये लगता था, लगा रहा कि लड़का अभी इसको लड़का ही कुछ लीक करेगा, लड़का ही कुछ लीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। सबूर की अच्छी थी ना, करो नहीं। मुझे बहुत ऐसी लगी कि जिस बहुत एफर्ट लगा नजर आ रही थी। करेक्ट, मैं नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे ये लगा कि उन्होंने इतने सारे टॉपिक उठाए हैं, कास्टिंग काउच भी दिखाएंगे। सुन तो लो ना, मैं जीन्स नहीं पहनूंगी, वो मुझे नहीं समझ आया ना। मतलब थोड़ी भाई, अगर तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, थोड़ी चटपटी बनो ना, तेज। कोई ऐसा जैसे वो टिकटॉक पे कौन सी एक लड़की है, मुझे तो वर्दा बड़ी पसंद है। वर्दा नहीं, एक और टिकटॉक पे एक लड़की है, वो जो जिसने उसको कहा था कि जो सिंगर भी बन जाओ, फलाना भी बन जाओ, ढिमकाना भी बन जाओ, एंड में वो वहीं बैठा हुआ था जो होस्ट उसका था। मुझे नहीं याद। वो बड़ी मशहूर एक लड़की है, रोमैसा। अब वो लगती है इन्फ्लुएंसर, उसमें वो एक चटपटाहट है। अब वो चटपटाहट लेके आओ ना, मतलब इस तरह की कोई इन्फ्लुएंसर लेके आओ। उसको राइटर ने ऐसा नहीं लिखा हो, राइटर ने उसको बहुत मीसना लिख दिया ना। राइटर ने उसको लिखा है इस तरह से कि घरेलू लड़की है जो व्लॉगर बन गई है। हाँ, इन्फ्लुएंसर मतलब आप उधर जब डिजाइनर के साथ बैठे हो ना, तो आप ऐसे लगे कि आप हावी पढ़ रही हैं, क्योंकि आपके डायलॉग डिजाइनर पे हावी थे। बाइक्स है ना, आज जरा संडे चल रहा है तो इधर बाइक्स, इधर हैवी बाइक्स की रेसें लगी होती हैं। तो वो जो है वो हावी नहीं हो रही थी, नहीं वो मतलब देखो कन्विंस कर रही थी ना वो उसको कि भाई नहीं, तो वो कन्विंस्ड हो गया था, लेकिन फेक, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो सो इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे वो अच्छी एक्टिंग नहीं लगी यार। इस एपिसोड को सारी को लगाओ खुडे लाइन, आओ सीन, आखिरी सीन जी। अच्छा, उसका इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा था। उन्होंने पहले ट्रांसजेंडर दिखाया जो उसे लेने आया और उसे कहा मेरी बहन की, एंड देन मुनीब एंटर्स। Now I will say कि मुनीब भट्ट is a very good actor. Yes, I say. उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया है भाई, इतना अच्छा किया है, मुझे लगता है कि वो वाकई वही हैं जो वो प्ले कर रहे हैं। मैंने क्या बोला अभी अंग्रेजी में? I agree शायद। मैंने कहना था I agree का I'll say again. जो भी है, मैं नींद में हूँ। जो भी है मुनीब भट्ट छा गया। अगली एपिसोड का मुझे बहुत शदीद इंतजार है, होगी वो भी फुस बॉल, आई एम श्योर। पिछली कहानियां जिस तरह गई हैं, ये भी इस तरह की। नबील उसके बाप बने हुए हैं। अच्छा, आई फील लाइक कि रिसर्च वर्क की कमी है।
रिसर्च वर्क की कमी है। टॉपिक जो नुआंसेस ऐड किए गए उनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, जिनकी ज्यादा जरूरत वो ऐड नहीं किए गए। आपने टॉपिक्स डिफरेंट उठाए हैं, अच्छे उठाए हैं, लेकिन उनके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं की कि क्या क्या असल मसाइल्स हैं। मसाइल्स देखो, जो सबा कमर वाला हमारा प्लॉट है वो अच्छा जा रहा है, लेकिन पहली एपिसोड बहुत मजे की थी। मुझे ज्यादा अच्छा लगता चुड़ैल्स, याद है? चुड़ैल्स में भी आपको पता है एपिसोड वाइज एक केसेस आते होते थे, और उसमें पर्सनल जो चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा टच। 3 एपिसोड हो गए। सबा की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। साथ थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहिए ना, थोड़ा दिखाएं। आई फील लाइक मुझे भी यही था कि उसके घर में भी जाएं, उसके मंगेतर की तरफ भी जाएं, उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा कनेक्टेड सबा के साथ हैं rather than ये छोटे। I'm also agree. हाँ, तो मुझे सबा की स्टोरी थोड़ी सी और दिखाना शुरू कर दें खुदा के वास्ते, या ये दिखाना शुरू कर दें कि जो इम्पैक्ट करंट स्टोरी का सबा पे आया है, उस इम्पैक्ट का असर उसकी जिंदगी में क्या आ रहा है, होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी था। चलें जी, मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी पे आ जाओ। नहीं, आप पहले कर लो ना। नहीं, अच्छा मैं यूं कर लेते, मेरी शहजादी, हम दोनों, अगर चलो मेरी शहजादी। मेरी शहजादी यार मेरी शहजादी ना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है उसका। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा ना, तुम्हें हंसी भी आएगी यार। एक तो उनका प्यार दिखा रहे हैं फरहान का। अब ना उनकी कोई जो मेड उन्होंने दी हुई है, वो जो एक हाउस हेल्प दी हुई है, वो ना उसके खाने में कोई चीज मिक्स कर रही है मेरी शहजादी के। अच्छा। तो मेरी शहजादी ना अब एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, और वो गुस्से में आ जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं। वो उस दवाई खाने के बाद ना वो हर एक के साथ ऐसे हो गई हैं। वो ये प्रूव करने के लिए वकील के आगे कि जो है ये ऐसी है, इससे बच्चे पैदा संभाले नहीं जाने। उस साइड पे मुझे एक बात बताओ, मैं एक औरत दिखाता हूँ, मुझे बताओ ये शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली है ना? तो शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली जो है ना, वो बुशरा बीबी बन के आई। अच्छा। हाँ, मैं मजाक के अलावा ये देखो ये शाहिदा ब्यूटी पार्लर नहीं, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली नहीं, कोई और है। ये तो कोई और ये वो जो ये उसी ड्रामे में ही आती होती थी, कदूसी साहब की बेवा में। ये तो मुझे नेटी टाइप लग रही हैं। वो जो कदूसी साहब की बेवा में वो जो इनकी एक फ्रेंड बनी होती है ना, वो जो उसकी माँ की रूह अफ़ज़ा की माँ के साथ जो पत्ते खेलती होती है, ये वो रुकैया दार्जिलिंग वाला। तो ये ना वो बुशरा बीबी बन के आई हुई थी। अच्छा, मेरे साथ ना बहुत फनी हो गया है, तो उसके सामने ना होना चाहिए फनी इसको वैसे। उसके सामने ना वो आ जाती है कैम लेके आ जाती है अपना एक मेल फ्रेंड। वो एक टिपिकल गंदी स्टोरी के जी आपने बाहर की बहू लाई तो वो लड़कों के साथ घुलती मिलती है। वो लड़का आता है ना, तो ये शहाना, ये क्या बेअदबी है, चलो। हाँ, तो ये रुकैया दार्जिलिंग वाला, और वो उठ के चली जाती है वहां से। क्या जरूरत है भाई। फिर उसके बाद कैम की हरकत देखो, उसने इतने बड़े महल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, रेप पार्टी। वाह। रेप पार्टी में लेके जाती रही, अलग अलग पार्टी में लेके जाती रही। शहाना निकली मेरी बहन। शहाना ने नीचे से ना पावर कट कर दी। उसने कहा क्यों? ओह माय गॉड, क्या तुम मेरी शहजादी की कहानी सुना रहे हो? अल्लाह की कसम, शहाना ने ना पावर कट कर दी। ऊपर गर्मी मच गई पार्टी में ना कि भाई गर्म क्यों ये हो गया। तो नीचे जाके वो ना जान के कहे कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन उसको पता लग गया कि मेरी सास जो है ना वो बड़ी चंडालनी है। तो वो जो सास ने की हुई थी सारी हरकतें, तो उसके बाद फिर ये दिखाया कि अभी यही चल रहा है कि जो है ना उधर उनके घर कैम्प के भी मसाइल शुरू हो गए हैं। शहजादी आपी को दवाई दी जा रही है। अच्छा। और वो गुस्से हो रही हैं नाना जी से भी, और जो डॉक्टर नाना नु हल मारिया क्यों नहीं? हाँ, नाना नहीं मार रहा, ये नहीं समझ आ रही मुझे। नानी बेचारी फोन नहीं लगड़ गई। जिसने स्टैंड लेना था वो लगड़ गया। हाँ, अच्छा ठीक। ये पंजाबी का लफ्ज है लुगड़ जाना। अच्छा ठीक है। सो इसके अलावा वही फीकी एक्टिंग बाय उर्वा। अच्छा, आपकी वो फ्रेंड बड़ा अच्छी एक्टिंग कर रही है, सोनिया मिसाल। हाँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे में। सोनिया मिसाल और अतीका, ये दो वाहिद हैं जो अपने कैरेक्टर में घुसी हुई हैं, घुस के फट चुकी हैं। बाकी सारे जो हैं इधर उधर मजाक ही चल रहा है। और फरहान सईद ने भी भरपूर कोशिश की कि वो इस ड्रामे को बचा सकें, लेकिन डूबती हुई कश्ती को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन स्क्रिप्ट टाइटैनिक टूट चुकी है। स्क्रिप्ट और इसके अलावा वो एक हीरोइज्म, एक्चुअली द प्रॉब्लम है इसकी जो सलमान का कैरेक्टर था, जो फरहान का कैरेक्टर था ना, उसमें हीरोइज्म नहीं है।
हीरोइज्म के एलिमेंट्स इतने नहीं, वो एंग्री यंग मैन वाला टेम्पलेट है, लेकिन वो एंग्री यंग मैन उसकी शक्ल को सूट नहीं कर रहा। एक्टिंग वो अच्छी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट वो हजम नहीं हो रही हमें। बादशाह बेगम में तो सूट किया था उस पे, लेकिन वो जो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ करेक्टराइजेशन का, उसको इतना ऐसे बनाया नहीं गया, डिजाइन नहीं किया गया। वही ना, वो बड़ा स्वीट लगता है, मतलब क्यूट सा लगता तो है। जबकि बादशाह बेगम में उससे वो आती थी, एक वही वाइब आती थी ना, एक आपको खौफ आता था, और वो थोड़ा पावरफुल कैरेक्टर था, इसमें नहीं। चले खैर आगे चले जी, मूविंग ऑन टू हम दोनों। जी हम दोनों कह दे जो भी दिल में तेरे मेरे। अच्छा, पहले हम दोनों का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मून, लास्ट वीक आपने बहुत अच्छा रिव्यू किया, बहुत अच्छा रिव्यू किया, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। मैंने बड़ी कोशिश की मैं ड्रामा देख सकूं, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया। टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं, मुझे अभी पहले पिछले 2 देखनी है। तो इस दफा मैंने अभी पिछले मेरे ड्रामे बहुत सारे पेंडिंग थे रात को, तो मैंने फिर ये नहीं देखा। चल इस दफा कुछ हुआ भी नहीं तीसरी एपिसोड में। लिबड़ लुबड़ शुरू नहीं, लिबड़ लुबड़ नहीं, अब तो बच्ची वो करंटे खाने को चले गई ना, बिजली के स्विच को हाथ देने लगी थी, शुक्र है बच गई, उसने पकड़ लिया फोन से ऐसे उसने। अच्छा, मुझे भी एक चीज पूछनी है, मेरे भाई के बेटे को, आपको पता है ना, बहुत बुरा करंट लगा था इसी तरह से। क्या करना चाहिए? मुझे तो कोई इसका कोई बताएं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला की भी एक दफा एक कजन की इसी तरह हो गई थी, मेरे ख्याल में डेथ ही हो गई थी। अब्दुल्ला के भाई की या बहन की किसी की डेथ हुई थी, आई डोंट नो, किसी की हुई थी। तो वो भाई की डेथ हुई थी, अब्दुल्ला के भाई की डेथ हुई थी इसी तरह। फिर उन्होंने ये किया था कि जो नीचे इतनी टेरिटरी में नीचे वाले स्विच है ना, वो सारे बंद करवा दिए थे, तो स्विच ऊपर होना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला था उस जमाने में। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है मेरे ख्याल में, क्योंकि तुम्हारे घर में भी जगह जाएंगे, नीचे स्विच हैं सारे, वो ना हो तो एक अच्छी चीज़ है। हर जगह ही होते हैं वैसे, नॉर्मली घरों में होते हैं, लेकिन ये ना हो तो बेहतर है। अच्छा, या ये हो सकता है कि जो नीचे वाले स्विचेस होते हैं ना, कोशिश किया करें उसका जो बटन होता है वो बहुत हार्ड हो, कि बच्चा वो नीचे ही ना कर सके। अगर आपने नीचे, लेकिन वो उंगली तुमते हैं ना बीच में, मैं प्रॉब्लम वही कह रहा हूँ ना, कि जब तक बटन ही नीचे नहीं होगा तो बच्चा अगर उंगल भी डाल देगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। आई होप ऐसे ही होता है ना। तो फिर मुझे लगता है बटन जो है ना वो बहुत हार्ड होने चाहिए। मेरा ये एक सोल्यूशन, मैंने ये सोचा हुआ है। या नीचे वाले स्विच का बटन ऊपर हो, स्विच नीचे लगा, बटन ऊपर ठक। हाँ, जैसे मेरे घर में ना वॉशिंग मशीन चौथे कमरे में है, उसका बटन तीसरे कमरे में, तो नोट किया ना ये चीज, ऐसे होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। खैर कोई नहीं है, चलो ठीक है। इस एपिसोड में इतना खास कुछ नहीं हुआ। इस एपिसोड में ये हुआ है कि उनके बीच जो उन्होंने दिखाया कि उमर जो है, जो कि एहसन प्ले कर रहे हैं, वो बहुत केयरिंग है। उनकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं, और जो इनकी शादी परफेक्ट चल रही है। मैंने आपको बताया था ना, मुश्किलात आने लगी है बच्ची की वजह से, कि उमर जो है वो बार बार इसको, माहीन को कहता है कि तुम बच्ची को केयर नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं। फिर उसको अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं। बच्ची ने तो वापस चले भी तो जाना है, पता नहीं कब जाएगी। तो फिर वो इस पे इतना वो सीरियस क्यों हो रहे हैं? बताता हूँ, पालना तो है ना। अच्छा, फिलहाल तो उनके सर पे जिम्मेदारी है ना, फिलहाल तो समझे कि उन्हीं की बच्ची है, ठीक है। अब ये होता है कि वो एक सीन में ऐसे होता है कि वो हीरा मानी जो है वो सुन रही होती हैं हेडफोन्स लगा के, कुछ बच्ची जो है वो बेड से तिलक जाती है। फिर वो, लेकिन तिलक के ना वो चलने लग जाती है ना, क्रॉलिंग करने लग जाती है, क्रॉलिंग कर लेकर जो स्विच के पास चली जाती है, ऊपर से वो आ जाता है, वो उसको कहता है हाउ केयरलेस पिया, दिस वाज लिमिटेड एडिशन दैट यू हैव जस्ट लॉस्ट। ये था जब मैट में, जब मैट नहीं, अब रोना शुरू, 3 Idiots, आई कांट हैंडल दिस। अच्छा, ये सारा ऐसे हुआ? अच्छा, नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, तो वो उसको कहता है, वो फिर उसको अपने बचपन के वो फ्लैशबैक्स आते हैं, बचपन में उसको कुछ हुआ होगा, ट्रॉमाज उसको दिखाते हैं कि जी। उसमें एक और इंट्रोडक्शन हुआ आप कैरेक्टर का, माय फेवरेट रोज का, जो कि फिरोजा, जो कि मतीरा की बहन है, जिनको हमने दुश्मन में देखा। बड़ा अच्छा उन्होंने किया। उनका एक सीन था 5-1 मिनट का, जब उनकी शादी हो रही होती है, हीरा को समझा रही होती है कि तुमने अपने ट्रॉमास को लेके नहीं चलना आगे, उमर बहुत अच्छा है लेकिन उसको तुमने अपने पास्ट नहीं बताना, उसके साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारा कुछ उसको। अच्छा, एक्टिंग वाइज ड्रामा अच्छा जा रहा है। एहसन खान और हानिया में बहुत अच्छा, हीरा मानी बहुत अच्छा, एहसन खान बहुत अच्छा। मसला ये है कि मुझे लगता है कि रोज को उसकी माँ दिखाया हुआ है, या शायद सहेली दिखाया हुआ है, पता नहीं क्या दिखाया हुआ है, मुझे नहीं पता। अभी तक ये अभी इन्होंने रजिस्टर नहीं किया कि रोज़ इसकी क्या लगती है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची भी होती है ना हीरा, इतने 1 साल की,
तब भी रोज ऐसी थी, और जब शादी हुई है तब भी रोज ऐसी की वैसी है। तो उन्होंने कुछ रोज उसका कोई इमेजिनरी कैरेक्टर तो नहीं है? आई डोंट, कुछ इस तरह का साइको थ्रिलर टाइप ड्रामा है। ये साइको ड्रामा, मतलब तुम जब मुझे बताते हो मुझे लगा लास्ट में तक मुझे ऐसा लगता था कि एक फनी ड्रामा है कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है परवरिश में। नहीं ना आई फील लाइक इसमें तो कुछ बहुत ही कोई डीप है। अच्छा फिर ये होता है पूरी, अच्छा फन भी डालते हैं ना बीच में। अब इतना गंदा फन डाला है, अब वो ना उसके शेफ, इसका शेफ होता है, ठीक है, शेफ, हाँ, एहसन खान के रेस्टोरेंट पे, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है उधर ही मरीना रान का सून वैली में। हाँ सून वैली में, सून वैली में इतना बड़ा है उधर रेस्टोरेंट भी। शेफ उसको कहता है सर इसको अब क्या करना है, वो कहता है जी विनीगर डाल दो। अच्छा उधर बच्ची ओ शट अप कहाँ जा रही हो, वो कहता है अच्छा इतना गंदा सीन उन्होंने बनाया हुआ है। प्रियदर्शन, वो लड़की दौड़ने लग गई है, वो कहता है दौड़ लगाओ, तो वो शेफ उधर भागने लग जाते पूरे रेस्टोरेंट में। ये कौन सी रेसिपी का हिस्सा है, भी दौड़ लगानी है। वो हवाल गानी होगी ना किसी को ऐसे। वो कहता है शट अप, कहता है सर मैंने क्या कहा है, वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा बच्ची को। अजीब। अच्छा मुझे ना ये जो अब बस कर दें, अब इसकी नहीं जरूरत। सीन अब बहुत पिट चुका है फिल्मों में, ड्रामों में, कि फोन पे मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ, अब ये नहीं पसंद आता। अब इस पे हंसी भी नहीं आती है तो मुझे तो ये क्रिंज फेस्ट लगा। मुझे एक इस चीज से हंसी नहीं आती, एक उस चीज से हंसी नहीं आती। वो जो एक कॉमेडी फिल्मों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो डायलॉग लिखे हुए होते हैं, वो एक ये दो चीजें मैं थक चुका हूँ इनसे। इसलिए भी मुझे शायद अब कॉमेडी फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उन सब में ये दो सीन तो लाजमी होते हैं। So, yes. बाकी ये कि बच्ची जो है 1.5 साल की बच्ची है, उससे उन्होंने कैसे एक्टिंग करवा ली यार। वो 1.5 साल की बच्ची ऐसे क्रॉलिंग करती है पूरे घर में, वो दौड़ती भागती फिर रही है, वो इतना प्यारा कर रही है, इतनी क्यूट माशाल्लाह बच्ची है, वो इतनी स्वीट है, वो सारा कुछ कर रही है। ड्रामे की स्टोरी उधर ही फंसी हुई है। ठीक है बस मूविंग ऑन टू एक और फंसी हुई स्टोरी। हाँ अगर अच्छा अगर में ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ना बहुत सोचा, हाँ, जो मुझे आपने बात कही ना पिछले एपिसोड में, हाँ, कि अगर का नाम अगर इसलिए कि अगर इस तरह हो जाए तो क्या हो, वो वाला तो वैल्यू है ही नहीं इस ड्रामे में। हाँ, मैंने भी आपके साथ एपिसोड देखी थी, आपने नोट किया ना, मतलब अगर में तो यही अगर था ना कि जो स्टीरियोटाइप्स है वो अगर हो जाए तो क्या हो जाए, लेकिन वो अगर हुए भी तो क्या हुआ, हुए भी और हुए भी नहीं, वही सोनू निगम का गाना कुछ हुआ और कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो मतलब लाइक उसकी शादी भी हो गई, वो चली भी गई, उधर जाके भी क्या मसाइल आ जाएंगे। अब मुझे ना उस ड्रामे का ना ऑब्जेक्टिव क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा। उनको खुद नहीं है कभी कहानी हिनाल ताफ पे आ जाती है, कभी आ जाती है उसापा पे, कभी चांदनी पे, कोई पता ही नहीं है इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। एनी उसापा। अच्छा खैर, बट प्रॉब्लम इज मून, वो जो अब उसका दिखा रहे हैं हाया, उसमें नहीं हुरिया का जो नया हस्बैंड आया है, उसके साथ वो सारी चीजें दिखा रहे हैं। वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर क्या है, सोप है, कोई ड्रामा है, सीरियल, कोई स्टोरी एक कंबाइंड स्टोरी होना है, क्योंकि स्टोरी के ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं कि इसने यूं होना है, इसे वही कह रहा हूँ ना, आपको कुछ भी नहीं वो है। कोई जर्नी कोई समझ नहीं लग रही। और मुझे समझ या तो फिर मेन कैरेक्टर हिनाबेयात को बताते और उनके दिखाते तीनों बेटियों के साथ क्या जरा, वो भी नहीं है। हाँ, मतलब अब जैसे वो कहते हैं कि चांदनी को हम पहले किसी पाँव पे खड़ा करेंगे, क्योंकि हुरिया का पाँव पे नहीं खड़ा हुई तो बाद में उसे प्रॉब्लम है। मतलब कुछ तो बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, कि लेट एज में शादी है, या यंग लड़के से शादी, या एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन पढ़ी लिखी और करियर ओरिएंटेड गर्ल, यानी कि चांदनी वर्सेस हुरिया का कोई टेम्पलेट है, तो वो एक अभी तक नहीं क्लियर हो रहा। तो इस हवाले से कितनी एपिसोड्स हो गए? 21 बुरी तरह नाकाम, क्योंकि इसका कोई सर पैर ही नहीं है ना। नहीं, मैंने आपको जैसे सारी क्लियर यार छोटी छोटी नुआंसेस अच्छी हैं, जैसे हुरिया की पहली सास के साथ वो केमिस्ट्री थी, वो अच्छी थी, वो टॉपिक भी अच्छा था। वो हुरिया की इस सास के साथ भी अच्छी है। सास, वो जो नई सास है उसका बेटे के साथ बड़े अच्छे डायलॉग्स थे, आपने खुद देखा, हमें कहते डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और वो प्लॉट भी अच्छा है कि एक लड़का है जो हकलाता है और उसकी ये बीवी बनी है और उसको उससे मसाइल हो रहे हैं, अच्छी चीजें हैं। लेकिन वहां पे आपा वाली साइड पे कुछ नहीं है ना। हालांकि असल ड्रामा तो मेन प्लॉट तो आपा है। आपा ने शादी कर ली, बच्ची पैदा कर ली, बच्ची बड़ी हो गई, हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो तो हमारी इंट्रिग वैल्यू तो हुरिया है। हाँ सॉरी, एनी आपा है, बनी हुरिया हुई है ना, होना एनी आपा को चाहिए था। वो चांदनी को भी वो टाइटल में दिखाते हैं, लेकिन चांदनी का क्या रोल है मुझे चांदनी का भी नहीं समझ लग रहा। हालांकि वो अच्छा चांदनी का ना है, वो भी वन टोन कैरेक्टर, दोबारा में भी वो इसी तरह से ही बोलती थी और इधर भी वो ऐसे ही बोलती है, बच्ची है। चलो कोई नहीं, पहला है ना, दूसरा है। चले जी ट्रेंड एडल्ट।
ट्रेंड अलर्ट बताएं क्या इस दफा? ट्रेंड अलर्ट इस दफा ये है कि मैंने बहुत इस तरह से देखा कि जी हमारे ड्रामास ड्रैग्ड क्यों होते हैं, सीन लंबे क्यों हो जाते हैं, या जब कोई चीज़ ड्रैग नहीं होती तो वो हमें इतनी खटक क्यों रही होती है। उसका बहुत बड़ा हाल ये है कि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है, और जब मैंने इस दफ़ा ड्रामे लगा के टीवी पे देखना शुरू किए हैं तो उसमें देखा है कि हम आजकल बहुत जल्दी, हमारा अटेंशन स्पैन छोटा है, अटेंशन स्पैन इज वेरी स्मॉल हो गया हुआ है। उसमें हम ये थे कि हमने फोन देखना है, ये देखना है। हमारे यहाँ जो हाउसवाइफ्स हैं, जो उन्होंने घर साथ सब्जी भी काट रही हैं, सब्जी उस कमरे से उठा के इधर तक आना भी है, ठीक है, उसमें कुछ चीज मिस बाहर अगर कोई उसमें कुछ मिस भी हो जाए सो दैट उस ड्रैग में वो कवर हो जाए। सो एक रीजन तो मुझे लगता है कि ड्रैग होने के ड्रामा की ये है कि जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ड्रामे इसी पैटर्न पे देखना पसंद है कि वो साथ साथ काम भी करें, साथ साथ वो ड्रामा भी वो साथ साथ ड्रामा भी देखें। सो इस वजह से वो ड्रामा को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सीधा सीधा रखते हैं और लंबा लंबा सीन दिखाते हैं, सो दैट, और इतने ज्यादा फ्लैशबैक भी इसलिए लगाते हैं कि सो दैट अगर किसी ने कुछ करना है रजिस्टर हो जाए सारा कुछ। और ये ट्रेंड मैंने इस दफा नोट किया। बात वैसे आपने सही, ठीक है। नाउ कम्स टू बेस्ट, क्या बोलेंगे इसे, अवार्ड्स कह दें, क्या कहें, बेस्ट या श्रद्धांजलियां नहीं कहेंगे ना, एजाज़ात कुछ क्या कहें, टीवी लाउंज, बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंसेस, हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट परफॉर्मेंसेस, ओके, बेस्ट एक्टर इसमें इस हफ्ते मुनी भट्ट मेल, हाँ मेल, फॉर मी बेस्ट एक्टर मेल इज वहाज, फिर से हाँ फॉर मैंने प्यार किया, मुझे प्यार हुआ था, मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब लाइक वो एक्टिंग का जो एक रिक्वायर्ड एक आपको एफर्ट चाहिए होती है ना, वो वहाज में नजर आती है। सो यस, बेस्ट एक्ट्रेस मून किंजा हाशमी, फॉर हुक, ओके, फॉर आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करो ना। हाँ यार, वो जो बंदी दिखाती है ना कि वो बेबस है और उसने अब कुछ भी नहीं करना, और उसने अब यहीं पे मरे पड़े रहना है, चाहे इस पे ऊपर जुल्म करें, ज्यादती करें, जो मर्जी करें, उसकी जिंदगी, उसने अपने आप को मार लिया ना अपनी तरफ से, अंदर से तो उसने मार लिया है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए, ज़यान को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी है, उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस इज हानिया आमिर, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो इस वीक वो जो एक सीन दिया है, मैंने मिस कर दी जो सीन उन्होंने वो वहाज के साथ, वो जो मुझे प्यार हुआ था हमें, इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट scenes in her career, honestly speaking, बहुत पावरफुल यार, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं दिए कोई भी नहीं कर पाता, एक्सप्रेशन और वो जो करेक्टर के साथ एसोसिएशन है, वो बेस्ट सीन दो कह सकते हो। एक वो जो जब वो इरफान जो है मोना को प्रपोज करता है, बड़ा प्यारा क्यूट सा सीन था जब वो उसको प्रपोज करता है, आई लव यू मोना, कहता नहीं, कहती आई लव यू टू, कहता नहीं, वो दोस्तों वाला नहीं, जो कपल्स वाला होता है, वो बड़ा प्यारा सीन था। एक वो था, और एक कुछ अनकही में वो जो दीपक वाला सीन था ना, वो बहुत इमोशनल सीन था, जब वो दीपक एकदम वो घर आता है लियाकत रजी से होकर, और पहले अपनी बहन को लिपटता है, फिर अपनी माँ को लिपट चुप जाता है, कुछ बहुत प्यारा सीन। बच्चा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है यार, बहुत प्यारा। ये दो। माय बेस्ट सीन इज मुझे प्यार हुआ हानिया आमिर, Actually, I cried. यार बहुत प्यारा किया है, मैं आपको बताया ना, कहानियां को देख के आपको घुटन होती है। हाँ, वो जो सीन जो शुरू में आता है, जो सबसे पहला सीन आता है, वो उसकी और उसकी आपस में जो कन्वर्सेशन होती है, दैट सीन वाज सो पावरफुल कि मुझे एक सेकंड पे लगा कि शायद कि ये वाकई एक मोहब्बत है जो कि मसाइल है। तो ओके, नहीं, एक और भी होता है। क्या होता है? एक और होता है, वर्स्ट होता है बेस्ट ड्रामा इस हफ्ते का। हाँ, बेस्ट ड्रामा इस हफ्ते किसको बेस्ट ड्रामा क्या क्या बनी? नहीं, तुम पहले बता दो। माय बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक इज मेरे बन जाओ। अब मुझे कोई और लेना पड़ेगा। एक्चुअली तो मेरे बन जाओ इसलिए क्योंकि मुझे जो स्क्रिप्ट की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वही जो मैंने बोला कि वो एक थोड़ा उसको कमर्शियल एस्पेक्ट देने की कोशिश की जा रही है, जो उसमें वो ऐड कर रहे हैं सस्पेंस एलिमेंट, वो मुझे अभी तक वो जो एक वही नो मीन्स नो, और वो जो एक सोशल मीडिया रेलेवेंस और वो जो एक फ्रेशनेस है, दैट्स व्हाई इट्स मेरे बन जाओ। प्यारी मोना, ओके, प्यारी मोना मुझे बहुत, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था शायद इसलिए कि पिछली एपिसोड बहुत फीकी थी, बहुत ठंडी थी एकदम, इस एपिसोड में आके मुझे
2-3 सरप्राइजेस इकट्ठे मिले तो मुझे लगा कि मैंने एक तो वो प्यार वाला एंड सेकंडली मेंटल हेल्थ को बड़ा आई रियली लाइक। सो मूविंग ऑन टू, आप होस्ट हैं तो कमेंट्स कर लें प्लीज आज। चलो बिस्मिल्लाह। तब तक मैं भी कोई सवाल डाल दूं आप पे। जी आप मुझे बताएं कि स्प्रिंग आने वाले हैं। हाँ, लेकिन मुझे कलेक्शंस भी आने वाली, स्प्रिंग कलेक्शन भी आने वाली, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि पिछले कुछ सालों से स्प्रिंग नहीं आती। हाँ, डायरेक्ट गर्मी आती है, डायरेक्ट सर्दियां आ रही हैं या डायरेक्ट गर्मियां आ रही हैं। सो हमने ऑटम भी नहीं है, ऑटम और स्प्रिंग हमने खो दिया। आपको फील नहीं होता? हाँ 100% अब गर्मी है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपने कमेंट खोल लिया अभी तक? प्लीज बताएं। मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने मोबाइल डाटा कनेक्ट किया है। नेट का मसला बहुत होता है यहाँ पे गाइस। चलें आ गया। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलमान आए हैं। सलमान ना 2 दिन से गायब थे, 2-3 दिन से। तो मैंने सलमान को मैसेज करके मैंने कहा सब खैर है ना, कहीं नाराज तो नहीं हो गया हमसे भाई, कमेंट्स नहीं आ रहे तुम्हारे, तो उसकी तबीयत खराब थी। गेट वेल सून सलमान, वैसे अब तक तुम ठीक हो गए हो मुझे पता है। अच्छा सलमान कह रहे हम तुम का रिव्यू ही सारा लिबड़ गया, दैट वाज सो फनी। हम दोनों उसने हम तुम लिखा है ना। सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। फिर सलमान कह रहे हैं अरसलान यू हैव रेज़्ड सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि निकाह का मजाक उड़ाया जा रहा है हर दूसरे ड्रामे में। पब्लिक डिमांड का थप्पड़ लगाकर ये लोग बहुत क्रिंज कंटेंट टीवी पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठप्पा लगाकर, सॉरी पब्लिक डिमांड का ठप्पा लगाकर। अच्छा मिसेस वकार कह रही हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट है जो मैंने कहा था कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया। आई थिंक यू गाइज और तेरे बिन कैसी तेरी खुद गर्जी अवाम। इतनी नफरत है हमें इन दोनों से, कैसी तेरी खुद गर्जी की। तो मैंने खैर दैट्स व्हाई यू डोंट लाइक क्वालिटी ड्रामास लाइक सरेरा एंड यूं ही। प्रॉब्लम मिसेस वसीम ये है कि मिसेस वकार ये है, they are good scripts, they are very nice, they have very nice directors, they have very nice very good potential, बट जब आप बहुत अच्छी टीम इकट्ठी कर लेते हैं, आप ये सारी क्रीम है। बिल्कुल। इस वक्त इंडस्ट्री की क्रीम इन 3 ड्रामास में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो क्रीम अगर अच्छा नहीं करेगी उस लेवल का जो लेवल हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो ये ज्यादती हो जाएगी ना कि हम अगर अच्छे आर्टिस्ट को भी ये लिबर्टी दे दें कि वो उसने कुछ भी करेंगे तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आगे वो कह रही फिर लोग कहते हैं डिफरेंट ड्रामास क्यों नहीं बनते। खैर सबकी अपनी चॉइस है, अजीब। सेकंडली अरसलान ने निकाह वाली बात बहुत खूबसूरत की, फैन हो गई मैं आपकी। चलें मिसेस वकार बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कोई चीज तो देखिए ना, अच्छी चीज नो आपको लगा होगा कि शायद हमने यूं ही को और कुछ अनकही को और सरारा को हम बैश कर रहे हैं। हम बैश नहीं कर रहे, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। आगे इब्राहिम कह रहे हैं हम दोनों का रिव्यूज वाज हिलेरियस। थैंक यू। हाफिज कह रहे हैं मैं आना चाहूंगा मंथ एंड पे इस जी जरूर हम कर रहे हैं, हम इस पे प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी हाफिज कह रहे हैं सरे राह की सेकंड एपिसोड को अगर डॉक्टर की इंपॉर्टेंस एंड उसके प्रैक्टिस ना करने पे फोकस होता तो ज्यादा यूनिक स्टोरी थी, जो कि आज तक हमने देखा ही नहीं। जस्ट रिमेंबर शान की मैंने एड वो देखी, मुझे बड़ी पसंद है। मसाला एड प्रमोशनल एड जो कि डॉक्टर बहू पे थी। हुमायूं सईद ने बोला कि वो इस कॉन्सेप्ट पे ड्रामा बनाएंगे। मून्स फेस एक्सप्रेशन एट अ टाइम एट पॉइंट मर्दों की उमराव जान, वो किस चीज में कहा था? यूं ही पे लगे हो भाई आप कितने तो हम बस गए हो। उसमें मैंने ऐसे किया, पता नहीं क्या किया था, जो भी किया था। अच्छा जीनियस बड़ी कह रही है अस्सलाम वालेकुम बहुत अरसलान वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ने आज खूब हंसाया, खुश रहें हमेशा आप दोनों। रिगार्डिंग मेरी शहजादी ड्रामा, दानिया का बच्चों से 1% प्यार नजर नहीं आता और दानिया और डॉक्टर हसन भी एनॉय करते हैं मुझे। तो दानिया की आंखें पपेट की तरह हैं, एक ही जगह स्टिल रहती हैं और कोई सिंपैथी फील नहीं होती। That's true, वो ऐसे देखती रहती है, ऐसे ऐसे करके। हम आज कह रहे हैं रिकमेंडेशन आज क्यों नहीं की? दानिया आइस करती है। दानिया निशान है। ओके अच्छा हम आज कह रहे कि रिकमेंडेशन क्यों नहीं आज आपने दी? रिकमेंडेशन नहीं तो दे देते। रिकमेंडेशन नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वीक जो करते होते थे ना मीनिंगफुल में, एक दिन हमने कड़कती बिजलियां देख लिया। अब वो उस दिन इसकी और मेरी लड़ाई भी हुई बाकायदा बिफोर शूट। इसे कहा नहीं मैंने तो वो उधर डिस्कस करना है, इधर मैंने कहा नहीं मून ये ड्रामा है तो ड्रामे को टीवी लॉन्च में करते हैं। वो मेरी डिस्कशन थी, वो मेरी गलती थी जिसकी वजह से वो लोगों को लग रहा है कि हम अब रिकमेंडेशन दिया करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन उधर कर लो, कोई नहीं उधर कर लेंगे। हम आज कह रहे हैं सरे राह की सेकंड एपिसोड स्किप कर दूं क्या यार? पाकिस्तानी कोई भी ड्रामा अच्छा नहीं आ रहा। आई विश ग्रीन एंटरटेनमेंट अच्छे ड्रामे। ग्रीन की थोड़ा डिले हो गया सुना है, चैनल डिले हो गया।
मैंने सुना था रमजान में आएगा, लेकिन लेट्स सी। हाँ, हमाद कह रहे हैं हम दोनों ड्रामा की डिस्कशन से लग रहा है कि वेब सीरीज स्टाइल है। हाँ, वेब सीरीज स्टाइल है। हम दोनों का रिव्यू बहुत फनी था, थैंक यू हमाद। कायनात कह रही मून एंड सन, आई रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट ऑन तेरे बिन यू आर जस्ट रोस्टिंग, यू आर हेयर फॉर रिव्यू। तो अच्छी बातें भी हुए हैं तो वो भी करें ना, जस्ट बुरी बातें कर रहे हैं, वी लव तेरे बिन। अच्छा, मुझे ना, इनका नाम क्या है? कायनात। कायनात, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर यू लव तेरे बिन, मुझे आप बता दें जो अच्छी चीजें हम कर सकते हैं डिस्कस, आप बता दें, हम उन पे उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक सिवाय वहाज की एक्टिंग के और लेविश सेट के, हाई प्रोडक्शन वैल्यू के, तेरे बिन में कुछ नहीं है। जबकि अनकही में भी ये चीजें हाई प्रोडक्शन, आपको पता है वहाँ पे अनकही मैंने एक चीज अनकही में डिस्कस नहीं की, वहाँ पे डबिंग के कितने गंदे इश्यूज आते हैं। अच्छा, आई हैवंट नोटिस। डबिंग के इतने इश्यूज आते हैं, आवाजें पता नहीं कभी कहाँ से आने लग जाती हैं, कभी उस कोने से आने लगती है, ये भी बड़ा इशू आता है। खैर चलें, मूविंग ऑन टू। हमाद कह रहे हैं अरसान आप ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स के ग्लासेस वियर करें, आप पर सूट करेंगे। मैंने बनवाए थे लेकिन वो मेरा मुंह और बड़ा लगता है। हमाद कह रहे हैं थंबनेल देखकर ही दिल खुश हो गया, मुन आप येलो शर्ट में इतने क्यूट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगों को मैं क्यूट लगता हूँ, मैं तो अपने कार नहीं लगता। अच्छा, कूल भाई कह रहे तुम ये क्या है तुम कर रहे हो? अच्छा, मैंने किया है ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फील हुआ। हाँ, मेरा पागल हूं ना। हाँ। अच्छा, कूल बॉय कह रहे हैं तेरे बिन ड्रामा सिर्फ वहाज के कंधों पर है, सिर्फ वहाज की एक्टिंग की वजह से हिट जा रहा है, कूल बॉय कह रहे हैं। थैंक यू। नीचे AQ बट कह रहे हैं इसमें तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो, वहाज थैंक यू करे। अच्छा, AQ बट ने नीचे जवाब दिया नो, बोथ यूमना एंड वहाज आर डूइंग देयर बेस्ट। फिर आगे से कूल बॉय दोबारा कह रहे हैं AQWB, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं वहाज को इतना फैन नहीं हूँ, यमुना फेवरेट है, बट इस ड्रामे जहाँ जहाँ वहाज का सीन आता है यमुना को साथ, तो वहाज का करेक्टर और एक्टिंग दोनों प्रोमिनेंट होती हैं। ओके ठीक है, एग्री। कुल भाई कह रहे हैं तेरे बिन में यमुना का मेकअप बहुत गंदा है, क्या हुआ है ना, अजीब ही फेस है, फेस पे कोई खास फिक्स ही नहीं हुआ होता, अजीब। फिक्सर ले देते हैं उन्हें कोई अच्छा। इब्राहिम कह रहे गाइस व्हाई आरंट यू रिव्यूइंग यूं ही वी आर, पिछले हफ्ते नहीं था क्योंकि हमने उसे पिछले हफ्ते भी इसकी एपिसोड कर ली हुई थी, इस दफ़ा है, देख लेना इब्राहिम प्लीज़, इट्स अ गुड वॉच। ओके, आप प्लीज़ बताइएगा कौन कौन से पॉइंट आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, किम में और डैनियल में और डेविड में। हाँ, कुल भाई कह रहे हैं शहरियार मुनव्वर को कोई कैरेक्टर खास ही नहीं है, ना इसका कोई इतना खास दूसरा कैरेक्टर के साथ लिंक है, एमी एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिया, कुछ भी नहीं है। अग्रेड। कुल भाई कह रहे हैं हम दोनों का रिव्यू देखकर मजा आ गया, काफी इंटरटेनिंग था, थ्रिलर का रिव्यू को भी फनी बना दिया। ओके, कुल भाई फिर से कहते हैं सरेरा में सुनीता मार्शल का वो वाला डायलॉग मजे का था जब वो कहती हैं कि पैसा किसे नहीं पसंद, जिसके लिए मैं प्राइवेट क्लिनिक ओपन करूंगी, लेकिन साथ ही मैं वेलफेयर के लिए किसी हॉस्पिटल में फ्री लोगों का ट्रीटमेंट भी करूंगी, मतलब ये है कि पैसा भी कमाना है और लोगों की खिदमत भी करनी है। ये पॉइंट मुझे पसंद आया, हमें भी पसंद आया। कुल भाई कह रहे हैं अवाम में आप किसी को आपके साथ लाजमी रिव्यू करना चाहिए, अच्छी काविश है। जी ये काविश है, मुजाहिद आएंगे इंशाल्लाह जल्द, पहले मेहमान हमारे मुजाहिद। हाँ, कुल भाई कह रहे हैं थैंक यू मून एंड सन फॉर मेकिंग आवर मंडेज ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मंडे ब्यूटीफुल। आप अच्छे कमेंट्स करने वाले जो होते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। आई रियली लाइक देयर एफर्ट्स एंड लव्स एंड रिकमेंडेशंस एंड एवरीथिंग एंड फीडबैक। बस है ना, बस कर दीजिए, बस कीजिए। ये देखो इतना बड़ा पर्चा लेके आया था मैं गाइस, ये तुम क्यों शो कराना चाहते हैं? अच्छा, तलाकनामा मैंने कहा दिखा दूं उनको, गरीबों की आमना एहसानी। चले जी, आई थिंक इस वीक का आप ही होस्ट कर रहे थे, आप कर ले। मैं जज क्या कहेंगे? जज मैं ये कहूंगा कि एपिसोड देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें बस। अच्छा, जज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। गर्मियों की सर्दियों की आखिरी एपिसोड है आज और अगले हफ्ते से हम टी-शर्ट्स पहन के आएंगे। आप अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, आप दोस्तों को रिकमेंड करें। मैं और असलाम को मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, कल तो मिलेंगे मीनिंगफुल में, टीवी लॉन्च मिलेगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।